प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद की। हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। साथ में हम प्रार्थना करेगा। आशीषित एक दिन देखने के लिए प्रभु ने मदद किया। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी इस जो अच्छा शाम का समय के लिए, आपको उपस्थिति में फिर से एक अच्छा गवाही लेके आने के लिए अपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको आपका हाथ में समर्पण करके प्रार्थना कर रहे हो प्रभु जी। आज का सेवकाई हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए। जितने लोग दुनिया का अलग अलग जगह से इस वीडियो देखेगा, उन सबके जीवन में बहुत बड़ा एक आत्मिक बढ़ोतरी का, जागृति का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। मैं नम्र कर रहा हूँ, गलती अपराधों को क्षमा करके आपका महिमा अपन जीवन का जरिया आपने प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। वैसे आप करने वाले इसके लिए धन्यवाद। अपना बीच में लाए आपका दासी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ। प्रिया आंटी ने उनके जीवन का अनुभव बताएगा, हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए। समर्पण कर रहा हूँ सिस्टर नेटवर्क, सब कुछ आपका हाथ में सौंप कर प्रार्थना करो। इस वक्त से लेकर अपने आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक उपस्थिति हम सभी लोग अनुभव करने दीजिए। वैसे वो बोल के धन्यवाद, आदर महिमा हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है प्रभु का दासी प्रिया आंटी सूसन जॉर्ज आंटी को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी का सेक्शन में स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे है दी? ठीक है। बिहार पटना से आपने ज्वाइन किया? या मुझे जानते कुछ 40 साल के ऊपर हो गया अभी बिहार में परमेश्वर का सेवा कर। 42 साल हो गया। 42 साल हो गया। अच्छी बात है। बहुत जीवन का अनुभव मैं कहा एक दो बार आंटी का गवाही से पहले सुना है। मैं जरूर विश्वास कर रहा हूँ अपना हिंदी दर्शकों के लिए ये जो सेशन बहुत बड़ा आशीष बनने वाला है। काफी चिन्ह और चमत्कार देखा। संक्षिप्त रूप में कहेगा तो मिशनरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया परमेश्वर का अनुग्रह का काफी अनुभव में। और ऐसे मरे हुए लोग जीवित हो गया वैसे बातों आंखों का सामने देखा। तो मुझे लग रहे 1 घंटा में बोल के खत्म नहीं कर पाएगा, उतना अनुभव प्रभु ने दिया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे ना आंटी, थोड़ा छोटा छोटा करके सभी बातों। हाँ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ अभी आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ, सीधा आपको समय देना चाहता हूँ। आप छोटे उम्र से प्रभु ने आपके जीवन में जो किया हुआ अनुभव बता सकते। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए थोड़ा परिचित करके देने के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन में कुछ बातों बताएगा तो अच्छा है। आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का बारे में और आपका परिवार का बारे में, इससे कुछ बातों प्रारंभ में बताएगा तो वो आशीष का बात है जी। ये बोल सकते हैं आपका परिवार का बारे में, आपका फैमिली के बारे में, माता पिता का बारे में, इसे छोटे छोटे बातों में बोल सकते हैं। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सूसन जॉर्ज, मैं पटना बिहार में रहती हूँ। मैं प्रभु की सेवकाई के लिए बिहार में आकर के 42 साल हो गया है। आज भी प्रभु की सेवा में ही समय बिता रही हूँ। मेरा जन्म है केरल में ही है और मेरा माता पिता और हमारे परिवार में हम लोग 6 बच्चे थे, 3 बहन 3 भाई। उसमें एक भाई पहले हम लोग से परमेश्वर के पास चले गया। बाकी हम लोग अभी 5 जन हैं घर में। एक बहन तिरुवल्ला में ही रहता है केरला में, एक बहन दिल्ली में नर्स है, एक भाई मध्य प्रदेश में सेवकाई में है, प्रभु के काम वो भी कर रहा है। छोटा भाई घर पर अपना मम्मी के साथ में है। मेरा पापा भी 2001 में गुजर गया है। उसके बाद मम्मी के साथ में भाई रहता है और उसका भी परिवार है। हम लोग सारे बाल बच्चा परिवार के सहित रह रहा। सबको बाल बच्चा हो गया, उन लोग का शादी हो गया, उन लोग का भी बाल बच्चा हो गया। ऐसे परिवार के साथ में हम लोग रह रहा है। मेरा बचपन का जीवन में
मैं संघर्ष के साथ अपना जीवन गुजरा है। और मेरा माता पिता भी ज्यादा धनी परिवार का नहीं था, जो खेत में काम करते थे उसी से हमारे परिवार को चलाते थे। बहुत संघर्ष का जीवन बिताया है। मेरे भाई लोगों को भी, हमारा बहन लोगों को पढ़ाना करना सब कुछ, अपना जीवन को भी त्याग करके, अपना पढ़ाई को भी त्याग करके मैं अपना भाई बहन लोग के लिए भी ज्यादा सोचे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा त्याग का जीवन परमेश्वर ने देखा, मेरा दुख तकलीफ को देखा। मैं भी मैट्रिक तक पढ़ लिया था। मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने के लिए घर का वातावरण सही नहीं होने के कारण हमारा पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। जब मैं पढ़ रही थी उस समय भी मेरा छोटा उम्र में 13 साल की थी, तब मैं मेरा अपना पापा के साथ में और मम्मी के साथ में खेत में काम करने के लिए जाते थे। उसी समय में जो पैसा मिलता था उसी को अपने बहन लोग का पढ़ाई में, अपना घर का खर्चा में मैं खर्चा करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो, मैं ऐसे पढ़ते आगे बढ़ करके मैं 9वीं क्लास में पहुंच गई। 9वीं क्लास का एग्जाम होने के बाद मैंने 10th का पढ़ाई करने के लिए मेरा घर में पैसा का दिक्कत के कारण मेरा पापा बोल दिया 9वीं क्लास तक पढ़ लिया, बस उतना काफी है, बाकी लोगों का जीवन को देख लेंगे बोला। मैं बैठ कर सोचने लगी मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा पढ़ाई इधर ही खत्म कर देगा तो आगे के लिए मैं क्या करूंगी। यही विचार से मैं बहुत चिंतित हो गई थी। तब हमारा घर का बगल का एक लड़की ने बोला चलो हम लोग काम के लिए जाएंगे, जहाँ वहां पर 1 महीना का काम है वो करेगी, जो पैसा मिलेगा तुमका आगे का पढ़ाई के लिए हो जाएगा। मैं उन लोग के साथ में उस खेत में काम करने के लिए गए, कठिन धूप में, और वो भी काम उतना हमसे हो नहीं पाते थे। मेरा काम भी उन लोग करके हमको आगे ले चलते थे। ऐसा उन लोग के साथ 1 महीना काम किया। वो काम करने के बीच में जो जमीन का मालिक हमसे पूछे आप लगता कभी काम किया नहीं है। मैं बोला सर हम काम नहीं किया है, हम पढ़ने लिखने वाली लड़की है, छुट्टी का समय था इसलिए इन लोग के साथ में चले आया, ऐसे बोला। तो वो उन्होंने पूछा कौन क्लास में पढ़ रही है। मैं बोला 9th में एग्जाम दिया है, पास हो जाएगा 10th में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, वो व्यक्ति हमसे, वो जमीन वाला मालिक हमसे पूछा आप पास हो जाएगी। मैं बोला जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है आप 10th में पास हो जा करके 10th में जाएंगे तो हम 10th का पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा हम कर लेंगे बोला। मैं वहां पर दिल से दिल परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और हम लोग जैसे जीवन में आगे बढ़ रहे थे तो हम लोग जो मर्तमा चर्च में जाते थे, उस चर्च में जाने के समय में सबसे पहले मैंने परमेश्वर का ग्रहण किया, मैं बपतिस्मा लिया। उसके बाद मेरा पापा बपतिस्मा लिया, मेरा भाई लोग बपतिस्मा लिया। ऐसे हम लोग पूरे परिवार प्रभु में आ गया। जो मर्तमा चर्च में जाते समय में हम लोग को रहने का जगह नहीं था, जमीन नहीं था, हम लोग किराए पर रहते थे। उस समय उन लोग हम लोग को रहने के लिए एक घर बना कर दिया और थोड़ा सा जमीन भी हम लोग को दिया। तो उस जमीन में रह, उस घर में रह करके हम लोग अपना जीवन आगे बढ़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा पापा तो पहले का मैट्रिक पास हुआ व्यक्ति था, फिर भी उनको मन था अपने बच्चों को अच्छा जगह पर पहुंचाने, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, अपना पैर पर खड़े होने के लिए उन लोग को तैयार करेंगे। तो वक्त साथ नहीं देने के कारण सबको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया। केवल मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद मैंने खुद अपने पापा से बोल दिया हम थोड़ा सिलाई सीख लेंगे, उसके बाद आपका थोड़ा मदद हो जाएगा। इसलिए हम सिलाई सीखने के लिए, जो हम लोग का केरल में, हम लोग का उधर जो केरल में जो एग्जाम के बाद 2 महीना का छुट्टी मिलता है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कहीं जाना मुश्किल है। इसलिए हम वही सिलाई सीखने के लिए गया। 3 महीना में सारे कटिंग भी सीख लिया, सिलाई करने का भी सीख लिया, सब कुछ। मेरा तरीका को देख करके मेरा टीचर भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने हमको बताया तुम इतना अच्छा अच्छा कर रही है, तुम एक काम करो, तुम एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोला मैं एग्जाम नहीं लिखूंगी, मेरा घर में उसका
उसके लिए मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरा पापा के पास उतना पैसा नहीं, इसलिए एग्जाम नहीं लिखेंगे बोला। फिर भी मैंने अपना मन लगा करके हर काम सीख लिया। उसके बाद मेरे पापा ने एक सेकंड हैंड मशीन लेकर के घर में डाल दिया। जो कुछ भी काम आते थे उसको करके देते थे, वही पैसा खुद हम अपने लिए नहीं रखते थे, मैं अपने पापा के हाथ में देते थे। वैसा करके मेरा टीचर का जबरदस्ती के चलते उन्होंने इतने हमको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया, उन्हीं के बात के चलते मैंने एग्जाम लिया। पहले एग्जाम में अच्छा नंबर से पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, और सेकंड ईयर भी लिखवा दिया, थर्ड ईयर भी करवा दिया। तीनों में मैं अच्छा नंबर से फर्स्ट डिवीजन में पास होने के बाद लगभग मेरा पढ़ाई सिलाई का काम सब बहुत अच्छा से आगे बढ़ गया। मैं कहीं भी जाने से कोई हमको कहीं छोड़ेगा नहीं, इसी के रीति से अच्छा से काम मैंने करने लगी। और उसके बाद मैं घर में बैठ कर काम करने लगा। मने मन प्रार्थना करते रहती थी, प्रभु मुझे एक अच्छा नौकरी मिल जाते तो मेरा पापा का दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, सोच करके प्रार्थना करते रहते थे। संडे चर्च में जाने के बाद दोपहर के बाद हम लोग, मैं और मेरा पापा दोनों मिल करके हॉस्पिटल में जाते थे, वहां पर ट्रैक्ट देते थे, जो बीमार वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। ऐसा बचपन से ही मेरा एक सेवा का भावना मेरा अंदर में थे, इसलिए परमेश्वर उस सेवा के अनुसार हमें आगे बढ़ाया। कई घर में हम लोग प्रार्थना के लिए जाते थे, वही घर में भी परमेश्वर आशीष देते थे। उसी प्रकार अपने परिवार को संभाला। अपने भाई, बड़े भाई को मैं बाइबल स्कूल में भेजा, उसके लिए फीस देने के लिए भी जो सिलाई करते थे उसी पैसे से उसको भी फीस जमा करते थे। और बड़ी वाली बहन को, उसको भी नर्सिंग के लिए भेजा, वो भी नर्सिंग का फीस देना। बाकी दोनों भाई, तीनों भाई लोग छोटा छोटा क्लास में पढ़ रहे थे, उन लोग का पढ़ाई के लिए भी देखना था। सब कुछ आगे करते करते मैं अपने जीवन में कुछ भी चीज अपने लिए सोच करके नहीं किया। ऐसा रहते समय हमको 1980 में एक स्कूल में काम मिल गया, जो स्कूल का बच्चों को सिलाई सिखाने के लिए। और गवर्नमेंट स्कूल था, इसलिए मैं बहुत खुशी से वो काम में ज्वाइन किया, अच्छा से करने लगे। और घर का थोड़ा बहुत मदद होते रहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो पेमेंट उस समय मिलता था उसी से थोड़ा बहुत मैं अलग करके रखते थे, बैंक में जमा करते थे। वो पापा को भी नहीं मालूम था, मेरा घर में किसी को मालूम नहीं था। उसको मैंने जमा करके छोड़ते थे, बाकी जो भी पैसा था घर में देते थे, भाई लोगों को फीस, बहन को फीस, बाकी बच्चों को पढ़ाई। पापा जो काम, मम्मी जो खेत में काम करके लेके आते थे, उसी से घर का खर्चा चलते रहते थे। परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुतियां। ऐसे करके मेरा मैं 1984 तक मैंने अपना काम करते रहा स्कूल में। उस बीच में कई जगहों से मुझे शादी के लिए बातचीत आने लगा। कोई मर्तमा सभा से आया, कोई याकोबिट सभा से आया, कोई ब्रदरन सभा से आया। मैं बोले ये सब हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन के अनुसार एक व्यक्ति जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम शादी के लिए नहीं सोचेंगे। पापा बोल के पापा से बोलने लगा। पापा बोला बेटा तुम एक जन नहीं, अभी बाकी लोगों को भी देखना है, जैसे आते वैसे। मैं बोला जो भी आ रहा है उन लोग आपसे मांग रहा, सोना चांदी मांग रहा, पैसा मांग रहा, आप कहाँ से देंगे? इसलिए हमको ऐसा शादी नहीं चाहिए। मैं प्रभु को ग्रहण किया, हम लोग पूरे परिवार प्रभु में है, इसलिए उसी के अनुसार जब तक प्रभु मुझे, मेरे लिए एक लड़का को लेकर नहीं आएगा तब तक हम शादी के लिए नहीं सोचेंगे। मेरा काम अभी जो हो रहा है उसको होने दीजिए बोला। ऐसा करके मैंने आगे बढ़ा। जो 1984 में जनवरी 20 तारीख को हमारा चर्च में एक व्यक्ति आए हमको देखने के लिए। उन्होंने आकर देख हमसे बातचीत किया। तो उस लड़का का मम्मी और बड़े भाई और लड़का, उसका एक माँ, मंगलो, ऐसे 4 जन आया। तो उन लोग आके हमको देखकर बातचीत किया, क्या कर रही है, क्या काम है, ये सब पूछे। सारे बात मैंने बताया तो वो लोग, उन्होंने बोल दिया ठीक है, हम लोग को लड़की पसंद है, हम लोग आगे का हाथ बढ़ाएंगे बोल करके उन लोग चले गए। तब मेरा पापा पूछा लड़का क्या कर रहा है, तब
उन्होंने बोला मैं तो यहाँ नहीं रहते, हम बाहर रहते, मैं प्रभु का सेवकाई करते हैं, इसलिए शादी के बाद भी यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग, जहाँ मैं जहाँ रहते हैं वही लेकर जाएंगे बोला। तो पापा पूछा कहाँ है, तो बोले बिहार में है। तो पापा बोला बिहार का स्थिति तो खराब है, वहां तो लोग बोलते वहां जाने से मारेगा, काटेगा, कूटेगा, इसलिए वही नहीं ले जाना है, इधर ही रहने दो, तुम जाके काम करो, अब बेटी यहाँ पर काम कर रही है उसी को करने दीजिए बोला। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, हम शादी के बाद लेकर जाएंगे, अभी घर में जाकर बात करने के बाद आपको खबर करेंगे बोल करके चले गए। उसके बाद वहां से फिर यहाँ से मेरा पापा और मेरा छोटा छोटा पापा, छोटा नाना और मेरा मौसी लोग सब गए थे, 4-5 आदमी इधर से गए। उनका घर द्वार सब देखे तो उन लोग को पसंद नहीं हुआ, थोड़ा से ऊंचा जगह पर है, पहाड़ जैसा जगह है, वहां पानी का दिक्कत है, चलने का रास्ता नहीं है, कहते कहते जाना है, बहुत दिक्कत है, इसलिए वो शादी के लिए लोगों को मन नहीं था। फिर भी मेरा पापा का मन में यही विचार था, जो तो प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला है, उनका बेटी का भी मन में वही आशा है, वही वो चाहते ही भी है प्रभु की सेवा करने वाला, नहीं तो प्रार्थना करने वाला लोगों को चाहिए बोल करके बोल रही थी। इसलिए प्रभु का जो इच्छा है वही होगा बोल करके पापा वहां से हाँ करके चले आया। यहाँ पर आने के बाद मेरा मम्मी से बातचीत किया तो मम्मी बोला यहाँ पर तो उनको कोई जरूर खाने पीने का दिक्कत होगा, कुछ तकलीफ होगा, पानी का और आने जाने का रास्ता का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जगह में कैसे बेटी को भेजेंगे। तो पापा मम्मी से बोला वो तोड़िए हम पर रहेंगे, वो शादी के बाद चले जाएगी उनके साथ बाहर में, फिर हम लोग को उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है बोला। केवल उनका घर में भी केवल वही व्यक्ति ने केवल परमेश्वर का ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया हुआ, बाकी लोग सब पूरे परिवार सीएसआई परिवार में था। उनका घर में भी उन लोग 10 भाई बहन लोग थे, पापा नहीं है उसका, मम्मी ये 10 बच्चों को पालन पोषण किया। इसलिए मेरा जो हस्बैंड है 10 बच्चों में छठवा वाला 6th वाला था, छठवा बेटा था, वो तो बचपन में ज्यादा बोलता नहीं था, इसलिए वो तुतला करके बोलते थे। मम्मी उसके लिए बहुत प्रार्थना किया, उसको कई जगहों में मलयाटूर में वैसा कई कई जगहों में ले जा करके बहुत कुछ प्रेयर करवाया। तो उसके बाद मम्मी ने बोला जब ये बोलना शुरू करेंगे हम उसको प्रभु की सेवकाई के लिए छोड़ देंगे बोल करके प्रभु का हाथ में अर्पण किया। तो 10 साल के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया है। बोलने के बाद वो भी मैट्रिक तक पढ़ाई किया है। उसके बाद एक दिन दुकान में गया तो दुकान में पेपर पढ़ रहे थे, पेपर में लिखा हुआ था सेवकाई के लिए आदमी को चाहिए बोल करके एड्रेस के सहित दिया हुआ था। उन्होंने वो एड्रेस पढ़ करके उसमें एप्लीकेशन भेज दिया। वो सबसे पहले बॉम्बे में आया, बॉम्बे में ओएम टीम के साथ रह करके अपने सेवकाई शुरू किया था। उसके बाद ये शादी के बाद बिहार में आया है। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो। 1984 में फरवरी 20 तारीख को मेरा शादी हुआ। 2 दिन ससुराल में रहा, 2 दिन अपना घर में रहा, 5वां दिन मैं अपना घर को छोड़ दिया और छोड़ करके हम लोग बिहार के लिए यात्रा शुरू किया। परमेश्वर का धन्यवाद। यात्रा में भी बहुत कुछ कठिनाई हमको उठाना पड़ा, क्योंकि बिहार से लगभग उनके साथ सेवकाई किया वाला लोग उनके साथ 20 जन आए थे शादी में। उन लोग के साथ रिटर्न आते समय में ट्रेन में हम लोग आ रहे थे, उस समय उनके साथ बैठने तक भी हमको नहीं दिया, बोला बिहार का नियम के अनुसार पति के साथ अभी नहीं बैठना है, कम से कम 1 महीना तक आपको अलग रहना है। मैं पूछा मैं मुझे तो भाषा भी नहीं मालूम है, क्या बोलेंगे इन लोग के साथ में बैठ करके, मैंने रोने लगा। तब उन्होंने आकर के हमसे पूछा क्या हुआ, पानी पीना है? मैं बोला नहीं, हमको भूख लग रहा, हमको कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने खाना मंगा करके हमको दिया। उसके बाद ये लोग हमारे साथ में जो बिहार के लोग आए थे, उन लोग बोलने लगा हम लोग का रीति रिवाज के अनुसार इतना जल्दी पति लोग पत्नी के साथ मिलकर नहीं रहता है, आप क्यों ऐसे कर रहे? तो बोले मेरा हस्बैंड बोले उन लोगों से
उनको तो खुद भाषा नहीं मालूम है, हिंदी नहीं मालूम है और कुछ भाषा नहीं मालूम, केवल मलयालम मालूम है, थोड़ा सा अंग्रेजी मालूम है और तमिल तो मालूम है। तमिल तो आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। खाना पीना के लिए मांगना है तो भी आप लोग से मांगना मुश्किल है, इसलिए हमसे बोले, मैंने कर लिया। इसी तरफ से हम लोग बिहार में आए, क्योंकि वहां से चेन्नई में आया, एक 26 को चेन्नई में आया, 20 उसके बाद 2 दिन चेन्नई में रह करके 28 को चेन्नई से ट्रेन था बिहार के लिए, वहां से ट्रेन पकड़ लिया हम लोग। मार्च 3 तारीख को डेहरियन नाम का जगह में पहुंच गया। वहां पर इनका ऑफिस था, जो चौकाई करते थे उसी अंकल का ऑफिस वही था। वही ऑफिस में आकर के हम लोग रहने लगा। काफी गर्मी का टाइम है, बहुत मुश्किल होने लगा, गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वहां तो पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फैन वगैरह नहीं है, आम का पेड़ का नीचे सब जाकर दिन में बैठते थे। ऐसे गर्मी के समय में हम लोग आए थे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। कुछ दिन रहने के बाद धीरे धीरे क्लाइमेट से एडजस्ट होने लगा। और उसके बाद भैया ने, जो अंकल ने बोल, हम लोग को जिस संस्था में सेवकाई कर रहे थे वही संस्था का अंकल बोला, आप लोग को मैंने इधर से थोड़ा दूर भेजेंगे, वहीं पर रहकर रहना, वहीं पर रह करके ये जल्दी हिंदी सीख लेगी। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। हम लोग वहां पर 3 तारीख को पहुंचा। 10 तारीख को हम लोग को वहां से दूसरा जगह में, रोहतास जिला नाम का जगह में, वहां पर एक अनाथ आश्रम ഉണ്ടായിരുന്നു। उसी में उस बच्चों को 25 अनाथ बच्चा वहां पर है, उस बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, उन लोग के साथ रहने के लिए हम लोग को वहां भेज दिया। वहां जा करके 6 महीना में बच्चों के साथ रहा, भाषा सीख लिया। उस बच्चों को स्कूल भेजना, नहलाना धुलाना, कपड़ा धोना, सब कुछ करना, उन लोग के लिए खाना बनाना, ये सारे काम मेरा ही था। मैंने सब कुछ खुशी से कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। कई बार मेरे जीवन में पहली बार हम देखे कोयला जलाने के लिए, मुझे मालूम नहीं है कोयला कैसा जलाना है। 2-3 बार डाल करके जलाने से वो पकड़ता था, ऐसे करके जिंदगी में जीवन जिया है। तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते, जो कुछ भी दुख मुसीबत हो तकलीफ हो, सब कुछ सह करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ने का धुन शुरू से ही मेरा अंदर में था। इसीलिए कहीं भी मैं अपना मन को छोटा नहीं किया है। कोई कोई बच्चा है रात में बेड में ही लैट्रिन करते थे, उसको सुबह उठ करके उसको धुलाना, उसका बेड धोना, उन लोग नहलाना, फिर बीच में खाना बनाना, ऐसे करके बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब कुछ मैंने 6 महीना में वहां पर रह करके सारे तकलीफ को सह करके, हमको तो भाषा सीखना है, सबसे बड़ी मेन बात वही है। भाषा सीख लिया वहां पर, हिंदी भोजपुरी ऐसे करके 2-3 तो भाषा है, वो तीनों भाषा मैंने बच्चों से सीख लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उस बीच में जिस चर्च में हम लोग रहते थे, जिस ऑर्फनेज है, उसमें एक मद्रास का पास्टर था वहां पर, वो भी परिवार के साथ रहते, उसको भी 2 बेटा 2 बेटी 4 बच्चा है। उसका सबसे छोटी वाली बेटी हमेशा मेरे ही साथ रहती थी, उसको भी देखभाल हमको करना पड़ा। उस बीच में वो पास्टर भी, उसका भी स्वभाव थोड़ा खराब होने के कारण उनसे मैं बहुत दूर रहने के लिए चाहती थी। मैं एक दिन अपना हस्बैंड से बोला, हम इनके साथ नहीं रह पाएंगे, हमको इधर से घर भेज दीजिए, हमको यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद हम लोग वहां से वापस डेहरियन में आया। हमारा डायरेक्ट से बोल दिया, भैया ऐसा ऐसा बात है, हम वहां नहीं रहेंगे, हमको वहां नहीं रहना है, आप हमको यहाँ रखिए, यहाँ पर हम सेवकाई करेंगे बोला। परमेश्वर को धन्यवाद देते, प्रभु ने हमारा प्रार्थना को सुना, हमको फिर वापस उस जगह जाने नहीं दिया है। वहां से हम लोग को औरंगाबाद जगह में दाऊद नगर में एक चर्च है, वहां पर वो जेम्स का सबसे पहले चर्च है। वो उस चर्च में हम लोग जाते समय केवल गिनने तक 10 आदमी है कि वो चर्च में आराधना के लिए। हम लोग को उस जगह परिचय नहीं है, वहां का लोगों से कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी हम लोग वहीं जा करके अपना सेवकाई पहली बार वहीं पर शुरू किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां का लोग हम लोग से आए मिले,
प्रार्थना शुरू किए। हम लोग धीरे धीरे गांव में जाने लगे और एक एक परिवार में जाने लगे, लोगों से मिलकर उन लोग के साथ मिल करके उन लोग के लिए प्रार्थना करना, उन लोग को चर्च में ले आना, ये सारे काम करते थे। सबसे बड़ी बात है, मैंने जो सिलाई सीखने के कारण उस सिलाई को काम मैंने फिर वही जगह में शुरू किया। कई परिवार से लड़की लोग आने लगे और माता लोग आने लगे सीखने के लिए। उसी के द्वारा मेरा सेवकाई वहां बढ़ गया, हर घर में जाने के लिए अवसर मिला। उसी के चलते उस 1 महीना का अंदर 10 जन आने वाला चर्च में 50 लोग आ गए आराधना में, प्रार्थना में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारा बुलाहट समझ करके हमें आगे बढ़ाया। गांव का लोग आने लगा और गांव में हम लोग जाने लगा। उस समय में गांव में सब जाना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि कोई गांव में जाने से घुसने नहीं देते हैं, मार का भगा देते थे। फिर भी परमेश्वर हम लोग के साथ रह करके हमें वहां गांव में जाने के लिए अवसर खोल दिया, द्वार खोल दिया। उसी के द्वारा, सिलाई के द्वारा कई बहन लोग प्रभु का ग्रहण किया, कई परिवार लोग परमेश्वर का ग्रहण किया और उन लोग के जीवन में परमेश्वर आशीष दिया। तब हमारे डायरेक्टर एक दिन आए हम लोग का आराधना को देखने के लिए, कितना लोग है देखने के लिए आए। तो वो बोलने लगे आराधना खत्म होने के बाद, भैया डायरेक्टर सर से मैं बोला भैया आज आप मैसेज दीजिए। बोला तो बोला नहीं, आज मैसेज आपको देना है, आपका काम है मैसेज देना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। जो तो चर्च में उस दिन लगभग 75 लोग आए हुए थे। तो आराधना खत्म होकर के सारे लोगों को चाय बना कर पिला दिया। उसके बाद लोग चले जाने के बाद हमारा डायरेक्टर सर बोलने लगे 10 साल से ये चर्च यहाँ पर शुरू है, आज तक मैंने इतना लोगों को इस चर्च में कभी नहीं देखा है। आप लोग आने के बाद इतना लोग इस चर्च में आए हैं। परमेश्वर आप लोग को आगे बढ़ा दे। यहाँ पर एक ऑर्फनेज के लिए शुरू करेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार करो बोल करके उन्होंने वापस चले गया। उसके बाद हम लोग वहां से ऑर्फनेज के बच्चों को खोज करके एक गांव में गया, वहां पर हम लोग को पकड़ कर बांध कर रख दिया। और उसके बाद बोले तुम लोग बच्चों को ले जा करके उनका आंख निकालेगा, उसका किडनी निकालेगा, ये सब काम करके बच्चों को बर्बाद करने के लिए आप लोग आए हैं, जासूस लोग हैं बोल करके हम लोग को बांध करके पूरा गांव वाला लोग जुट जुट गया वहां पर। तब एक मिलिट्री वाला बूढ़े अंकल उधर से आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे बोल करके उन लोग, वो अंकल अंदर आए तो हम लोग को दोनों को कुर्सी पर बांध कर हुआ है। तो पूछे क्या बात है, क्या हुआ है, कौन बांधा हुआ है। तो गांव का लोग बोलने लगे इन लोग ना बच्चों को ले जा करके आंख और किडनी निकाल करके बेचने के लिए बच्चों को पकड़ने आया है। तब हम लोग से पूछा आप लोग कहाँ का रहने वाला है, तो हम लोग बोल दिए हम लोग केरल का रहने वाला है। हम लोग इस बात से आया है, यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को जिसको माँ नहीं है, बाप नहीं है, जिसको दोनों नहीं है, ऐसे बच्चों को लेकर के उन लोग का भविष्य के लिए सोचेंगे, उन लोग को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे उन लोग के लिए। वही बात हम लोग सोच करके आया है, इसलिए ये बात बोल दिया। तो हम लोग को पकड़ कर बांध कर कह बोला, उन्होंने बोल दिया इन लोग को खोल कर छोड़ दो, इन लोग ऐसा लोग नहीं है। मैं मिलिट्री में केरल वाला लोगों को बहुत लोगों को देखे, उन लोग जैसा अच्छे लोग मिलना मुश्किल है। उन लोग का अंदर में कलंक नहीं है, उन लोग जो कुछ भी काम करते हैं सेवा करते हैं, इसलिए उन लोग को खोल कर छोड़ दो बोला। तब उन लोग हम लोग को खोल कर छोड़ा तो वो बूढ़े अंकल हम लोग को ले करके उनका घर में लेकर चले गया। वहीं पर ले जा करके हम लोग को बैठाया, बातचीत किए, हम लोग को चाय नाश्ता सब दिया। उसके बाद दोपहर के खाना खिला करके हम लोग से बोला आप लोग जाइए, 2 हफ्ता का अंदर 25 बच्चों को हम आपको ला कर दे देंगे बोल करके हम लोग को वहां से विदा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे वो व्यक्ति ने बोला वैसे 2 हफ्ता के बाद 25 बच्चों को उन्होंने अपने ही गांव से हम लोग को लाकर दिया। वो 25 बच्चों को मैंने देखभाल किया है, पालन पोषण किया, उन लोग को पढ़ाई के लिए मदद किया, सब कुछ है।
हम लोग अपने पैसा से किया है, क्योंकि हम लोग का आमदनी कुछ नहीं है। उस समय हम लोग का बाल बच्चा भी नहीं है, शादी नए नए है, इसलिए हम लोग को परिवार के लिए केवल मिलता था 450 रुपया था। तो उसी पैसा से हम लोग को खर्चा, खाना पीना, कहीं आना जाना, बीमार पड़ेगा तो उसके लिए खर्चा, सब वही पैसा से करना था। उस बीच में 25 बच्चे भी, बच्चों का खर्चा के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था। वो जो वो डायरेक्टर खुद उन लोगों के लिए स्पॉन्सर को रखा हुआ था, उस स्पॉन्सर लोगों का पैसा से बच्चों का खर्चा चलते थे। और ऐसे करके हम लोग वहां पर लगभग 5 साल रहा। 90 में वहां से हम लोग को फिर वहां से हटा करके दूसरा जगह भेज दिया। उसी जगह में गए तो भी जिस जगह में हम लोग को भेजा वहां पर भी कुछ नहीं है, केवल अंधेरा है, जंगल जैसा जगह है। वहीं पर जो हम लोग को भेजा, वहीं पर भी जा करके हम लोग प्रभु की सेवकाई किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये लोग जहां जहां हम लोग को जाग भेजते थे, हर जगहों में हम लोग एक न एक स्कूल नहीं तो ऑर्फनेज, ऑर्फनेज नहीं है तो स्कूल, ऐसा करके हम लोग सेवकाई करते थे। साथ ही साथ सिलाई का काम होने के कारण, सेंट्रल चलने के कारण, लड़की लोग और लोग आने के कारण हमारा जहां भी जाएंगे वहां पर विश्वासी लोग बढ़ते रहते थे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। हम लोग को दाऊ नगर से लेकर के सीधा हसन बाजार पीरो नाम का जगह में भेज दिया। वहां पर केवल मुसलमान लोग का एरिया था। उसी जगहों में किसी का घर जाना मुश्किल है, को थोड़ा बहुत हिंदू लोग है, उस परिवार में हम लोग जाते थे। वहां पर भी जाकर के एक स्कूल खोल दिया। स्कूल में बहुत बच्चे आने लगा। उस बच्चों के सुसमाचार सुनाया, बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाया, और उस स्कूल के द्वारा उन लोग का बहन लोग भी सिलाई सीखने आने लगा। उसी के द्वारा उन लोग का घर जाने लगा। ऐसे करके आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी तरह से हम लोग 90 में हसन बाजार में गया। वहां पर भी 5 साल तक हम लोग को काम करने दिया। 5 साल के बाद वहां से भी हटा दिया, और वहां से हटा करके हम लोगों को बिहिया नाम का जगह में भेज दिया। तो आरा बक्सर का बीच में का जगह है, बिहिया नाम का जगह, वहीं पर आकर के हम लोग सेवकाई शुरू किया। वहीं पर भी एक ब्राह्मण कॉलोनी में जाकर के एक स्कूल खोल दिया। वहां पर भी लगभग 500 बच्चे लोग आने लगा। वही रह करके बहुत कुछ काम हम लोग किया। उसके बाद वहां पर से एक बार पटना में एक मीटिंग था, मेरा हस्बैंड मीटिंग में आया। अच्छा अच्छा, मीटिंग में आने के बाद यहाँ पर का पानी उनको सेट नहीं किया, उसी के कारण वो काफी बीमार पड़ा। उस बीमार के बाद जो 95 में 95 में वो बीमार के कारण कई तरह की परेशानी उठाने पड़ा। उस समय में मेरा बच्चा बड़े उस बीच में मेरा मुझे 4 बच्चा परमेश्वर ने दिया। बड़ी वाली बेटी, बड़ा बेटा, दोनों ये जो डेवरियन सोन में हॉस्टल में पढ़ रहा है। बाकी दोनों बच्चा साथ में है। सबसे छोटा वाला उस समय नर्सरी में था। मंझले वाला बेटा दूसरा क्लास में पढ़ रहे थे, वो बिहिया में ही एक स्कूल में पढ़ रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद है, बच्चों का पढ़ाई भी होते रहा। इस बीच में हम लोग का प्रार्थना भी बहुत अच्छा से चलने लगा। वहां पर कई एक बीमार के लोग प्रार्थना के लिए आया, उन लोग के लिए प्रार्थना किया, प्रभु उन लोग को छुटकारा दिया। और एक बच्चा को लेकर आया था, उसका सुक्कल नाम के एक बीमारी है। जब जन्म हुआ उसके बाद 1 महीना के बाद से उसका शरीर सूखने लगा, सूखते सूखते एकदम केवल हड्डी तक हो गया, जो मरने मरने पर हो गया। वो लोग कई जगहों में जादू टोना करवाया, हॉस्पिटल में ले गया, सब कुछ करके आखिरी में हम लोग के बारे में कोई तो बताए, तो हम लोग के पास लेकर आए। तो हमसे बोला तो आंटी आपके पास लेके आया इस बच्चा को, आपके लोगों के बारे में दूसरा लोग हम लोग को बताया, इसलिए आपके पास लेके आए। बच्चा मरेगा तो आपका गोदी में मरने दीजिए, वो तो प्रभु के पास चले जाएगा, इसलिए आपके पास ले आए बोल करके बच्चा को ले आ करके मेरे हाथ में दिए। मुझे पकड़ने में डर लग रहा था, वो हाथ में पकड़ने लायक नहीं है, केवल एक कपड़ा में लपेटा वाला लेकड़ी जैसा था, केवल एक श्वास चल रहा था उसका। हम लोग दोनों मिल करके प्रार्थना किया उस बच्चा के लिए। बोला तो उनसे बोला आप जाकर थोड़ा तेल लेते आइए।
वो तेल प्रार्थना करके इस बच्चा का देव में लगा देंगे, प्रभु उसको छुटकारा देगा। ऐसा करके वो तेल मंगा करके प्रार्थना करके तेल उसको हम लोग खुद लगा करके भेजा। उसके बाद वो बोल दिया संडे को चर्च में लेके आना, बच्चा को परमेश्वर ठीक करेगा बोल करके भेजा। उस बच्चा का पापा उसको छोड़ करके उसका मृत्यु को हमसे हो नहीं होगा देखने के लिए बोल करके वो बॉम्बे में भाग गया। बोला ये जब बच्चा मर जाएगा तब हमको कबर करना, तब हम वापस आएंगे बोल के। और उसके बाद 6 महीना तक लगातार उस बच्चा को हमारे बीच में ले आया। प्रेयर में हम लोग पूरे परिवार आने लगा। बच्चा का शरीर में ताकत आया, बच्चा हंसने लगा, बोलने लगा। और उसके बाद बच्चा, हम लोग पूछे बच्चा कितना दिन का है, तो बोला 2 साल का बच्चा है। मैं बोला इसको देखने में तो 2 महीना का बच्चा जैसा है। बोला जब से ये जन्म हुआ तब से यही बीमारी है इसका, ये यही हाल है। और उसके बाद 6 महीना के बाद बच्चा उठने लगा, चलने लगा और बैठने लगा, सब कुछ होने लगा। उसके बाद वो लोग बोल दिया हम लोग अभी जो कोई भी पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु का ही प्रार्थना करेंगे बोल के हर संडे प्रेयर में आने लगा। धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा, बच्चा पढ़ाई करना शुरू किया। ऐसे करके बच्चा का जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया। और उन लोग तो जो हम बिहार में तो छठ पूजा होता है ना, वो छठ पूजा का समय में उसको लेकर आया था। चारों पट्टी छठ पूजा का गाना हो रहा था उस समय चर्च में। हम लोग प्रार्थना करने के समय में वो लोग बोलने लगा एक छठ का गाना गाइए ना। तो हम लोग बोला इस संडे नहीं होगा, अगले संडे आप लोग को छठ का गाना सुनाएंगे बोल करके बोल कर भेज दिया। पिछले संडे में मेरा हस्बैंड अच्छा से गाना लिखते थे, करते थे, 12 बाजा बजाते थे, इसलिए अच्छा से गाना भी लिखते थे। उन्होंने छठ के बारे में एक गाना लिखा। वो दूसरे संडे उन लोग आए तो गा कर सुनाया। लोगों का दिल बहुत खुश हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी तरह से ऐसे का एक गाना उन्होंने लिखा। हर संडे नया गाना लिखते थे, ऐसे हम लोग आराधना करते रहते थे। उसी समय में ये पटना का मीटिंग के बाद आया, बीमार पड़ा। उसी समय में उनका शरीर में बहुत कुछ तकलीफ होने लगा। तब जा करके वो एक दिन इतना काफी बीमार पड़ा, उसी समय वो मृत्यु तक पहुंच गया। एक दिन हमसे बोले अभी तो हमको जीने का उम्मीद बहुत कम है, इसलिए बच्चों को देखभाल करना, दोनों बहन लोग तुम्हारे साथ है, उन लोगों को भी देखभाल करना तुम्हारा काम है। तो मैं बोला आपको तो कुछ नहीं होगा, प्रभु हम लोग के साथ है, प्रभु हमें चंगाई करने वाला है, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे बोल करके। अब मैंने बोला तो उसके बाद मैं वहां पर एक होम्यो डॉक्टर उनके पास जा करके बहुत बात बोल करके मैंने दवा ले आया, उसको दवा दिया तो दवा उसको सेट नहीं किया है। लास्ट में जो 95 में जुलाई 15 तारीख को वो परमेश्वर के पास चले गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय में मैं अकेले हो करके मेरे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं है साथ देने वाला। मेरा बच्चा दोनों हॉस्टल में है, डेरियन तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, फोन वगैरह नहीं है उस समय में। और इसलिए कैसे जाएंगे सोच करके बहुत परेशान हो रहे थे। रात भर मृत्यु मरा वाला डेड बॉडी को लेकर के हम बैठे हुए हैं। तो बगल में एक पंडित जी रहते थे, उन्होंने आया बोला, देखने के बाद बोल दिया ये तो खत्म हो चुका है, आपको जिसको बोलना है बुलाना है बुलाइए। तो बोला कैसे जाएंगे पंडित जी, इधर से जाने में टाइम लगेगा, हम अकेले इसको छोड़ के कैसे जाएंगे। तब आखिरी में वो पंडित जी खुद अपना बेटा को डेरियन भेजा, वहां से लोग दूसरा दिन दोपहर में पहुंचा है। तब दूसरा दिन सुबह 3 बजे हम उठ कर बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे। मेरा बच्चा बड़े वाला दोनों हॉस्टल में है, उन लोग को भी लेकर उन लोग आए थे। तब मैं और मेरा छोटा वाला बेटा और मंझला वाला बेटा, मेरी दोनों बहन लोग, मेरी ननद और मेरी छोटी बहन, हम लोग चारों जन बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। उस समय में प्रार्थना खत्म करके मैंने उठे वहां से। मैं बोला हम कितना देर हम बैठेंगे, हम उधर थोड़ा से जा रहा, थोड़ा बाथरूम वगैरह जाके आ रहा बोल करके हम उठकर चले गए।
तब छोटा वाला बेटा अपने पापा के पास बैठ करके प्रार्थना किया, प्रभु मेरा मम्मी अकेले है, मेरा आंटी है, मेरा मौसी है, भैया है, दीदी है, इन लोग के साथ में हम लोग को अकेले छोड़ करके आपको नहीं जाना है, आपको हमारे साथ रहना है पापा, उठिए बोल करके वो सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया। मैंने वापस आकर देखा तो उसका हाथ हिलने लगा, तो मैं शरीर में पकड़ कर देखा तो पहले शरीर पूरा ठंडा हो गया था, उस शरीर में धीरे धीरे गर्म होने लगा। और उसके बाद आधा घंटा के बाद वो अपने आप उठ कर बैठ गया। उसके बाद पानी मांगा, पानी दिया पीने के लिए, पानी पीने के बाद बोलने लगा मैं तो प्रभु के पास चले गया, आधा रास्ता चला गया तो हमको दूत लोग उठा उठा करके लेकर चले गया, आधा पहुंच गया तो बोला तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ है, बहुत कुछ काम करना बाकी है, इसलिए तुम जाओ बोल करके हमको नीचे ले आकर रख दिया। तब हम आंख खोला है बोल करके बोलने लगा। जहां से डेरियन से लोग सब आए तो यहाँ पर उठकर बैठे हुए हम लोग बैठ कर बातचीत कर रहे थे, तो उन लोग पूछने लगा क्या हुआ है, क्या बात हुआ है, तो पंडित जी बोलने लगा मरा हुआ डेड बॉडी था, अभी सुबह उठ कर देख रहे तो वो बैठ करके बातचीत कर रहा है, क्या हुआ हम लोग को भी नहीं मालूम है। बोला तो मैंने बोला ऐसे ऐसे बात हुआ भैया, बाबू लोग और हम लोग सब मिल करके बैठ के प्रार्थना किया, वो प्रार्थना प्रभु ने सुना, उसको परमेश्वर दोबारा जिंदगी दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो बोल करके हम लोग प्रार्थना किया। भैया लोग भी आए थे, उन लोग से बहुत लोग आए थे, उन लोग सब आ करके फिर से प्रार्थना करके हम लोग का आशीर्वाद दे करके वहां से चले गया। उसके बाद ये बात पूरा गांव में और जो जगह में हम लोग रहते थे सारा जगह में फैल गया। ये पंडित जी हर जगह में जाकर बोल दिया ऐसा एक आदमी को हुआ है, वो आदमी अभी जिंदा है बोल करके। उसके बाद से हमारे यहाँ बहुत लोग आने लगा प्रार्थना करने के लिए। शादी होकर के 8 साल 10 साल बच्चा नहीं होता था, ऐसा लोग आने लगा, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु उन लोग को आशीष दिया। एक मिलिट्री वाला का मम्मी तो 25 साल से जंजीर में बांध कर रखा हुआ था, उसके लिए प्रेयर किया। उनका घर गए तो उन लोग घुसने नहीं दे रहा था, वो बोला ये तो रूम में जाएगा तो मारेंगे पीटेंगे, इसलिए नहीं जाना है, रूम में बाहर से देख लीजिए बोल करके दिखाए। तो बाहर से देखे तो वो खिड़की में बैठे हुए है, वो बहुत पत्थर बटोर कर बैठे हुए, रोड पर से जो भी जाते उसको मारते थे, ऐसा करती थी। फिर वहां पर भी जा करके हम लोग प्रार्थना के साथ वो माँ के पास गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ चुपचाप बैठे हुए थे। उनका बहू से बोला थोड़ा सा तेल ले आओ, प्रार्थना करके लगा देते हैं, उसके बाद उसको नहलाएंगे। बोला आंटी वो आंटी को मार देंगे, रूम में मत जाइए। मैं बोला मारेगा नहीं, आप लाइए ना, हम कर देते हैं बोल करके तेल मंगा करके प्रार्थना करके वो माँ का सिर में रख दिया। माँ आराम से बैठी थी, बैठ करके तेल लगाया, उसके बाद उसका कपड़ा नहलाने के लिए पानी रखा, बाथरूम में ले जा कर नहला दिया, कपड़ा पहनाया। उसके बाद इतना आराम से हम लोग से बातचीत करने लगा। उनका बेटा बोला नहीं जंजीर नहीं खोलेंगे, खोलेगा तो भागेगी मारेंगे। बोला कुछ नहीं होगा, बुला करके उसको कटवा दो बोल कर कटवाया, लोहा वाला को बुला करके जंजीर कटवाया। उसके बाद नहला धुला करके हम लोग के साथ बैठाए, हंसने बोलने लगे। उसके बाद हम लोग को खाना वगैरह खिला करके वो घर से भेजा है। उसका दूसरे संडे उन लोग पूरा परिवार आराधना में आए, उसके बाद से पूरा परिवार परमेश्वर का ग्रहण किया, उन लोग भी आराधना में आने लगा। लास्ट हम लोग को 95 लास्ट में दिसंबर महीना में हम लोग से बोल दिया आप लोग को यहाँ से दूसरा जगह जाना है, जनवरी में आप लोग को यहाँ से जाना है। बोला हम लोग बोले भैया कितना बार हम लोग को कहाँ कहाँ से भेज देंगे, ये कहीं भी रहने से स्थिर होने नहीं दे रहा है, जहाँ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है वहीं से हम लोग को हटा देता है। वो जब उसी जगह में कोई नहीं था आराधना के लिए आने वाला लोग, उसी जगह में 250 लोग 300 लोग प्रेयर में आने लगा। 2 बार करना पड़ता था आराधना, एक ही बार में बैठने का जगह नहीं होने के कारण 2 बार आराधना करते थे। उसी जगह से हम लोग को हटा करके दूसरा जगह भेज दिया, मोतिहारी नाम का जगह में। उस बीच में कई जगहों में हम लोग सेवकाई किया, कई फील्ड में गया, कई गांव में गया, बिहार में बहुत कम में जगह होगा हम लोग सेवकाई किया वाला। ऐसा मोतिहारी में लास्ट में भेजा तो मैं बोल दिया
ये तो हम लोग के लिए मोतिहारी लास्ट फील्ड है, वहां पर जाकर रहेंगे, जो भी काम है सेवकाई करेंगे। उसके अलावा ना स्कूल है ना ऑर्फनेज, कुछ भी नहीं करेंगे। जो परमेश्वर के काम के लिए हम लोग को बुलाए उसी काम को करेंगे, और उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे बोल करके मोतिहारी में गया। मोतिहारी में केवल सेवकाई, गांव में जाना, लोगों से मिलना, प्रभु का वचन उन लोग को सुनाना, और जो कुछ भी बीमार लोग हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करना, संडे में आराधना के लिए आने के लिए बोलना, ये सब काम केवल करते रहा। सिलाई सेंटर खोल दिया, क्योंकि उसी के चलते गांव में जाने का रास्ता खुल जाता है, इसलिए वही काम कहीं बंद नहीं करता था। ऐसा करके हम लोग मोतिहारी में 2000 तक रहा। वहां 2000 में हम लोग प्रार्थना किया। जो साल का लास्ट में 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर होता है, उसी के समय में डेरियन सोन में जाना है। उस समय हम लोग फास्टिंग रह करके प्रार्थना किया, प्रभु इस मोतिहारी छोड़कर जाएगा तो हम लोग को फिर कभी बिहार में सेवकाई नहीं करेंगे, करेंगे तो भी अलग करके, इन लोग संस्था को छोड़ करके हम लोग सेवकाई करेंगे बोल करके प्रार्थना करते रहा। हम लोग 20 साल जेम्स के साथ सेवकाई किया, कहीं भी स्थिर होने के लिए नहीं दिया, कहीं जमीन मिलने से वो भी अपना नाम में करने नहीं देता था। उसी रीति से हम लोग से बर्ताव करने लगे, क्योंकि कि केवल मलयाली नाम में हम ही लोग केवल थे, इसलिए हम लोग को टॉर्चर भी बहुत करना पड़ा, करते रहते थे हम लोग, वो दुख सब सहते रहा। परमेश्वर का धन्यवाद। मोतिहारी में लास्ट हम लोग 2000 में जो फील्ड में ऑफिस में गया फास्टिंग प्रेयर में, उसके बाद लास्ट दिन में हम लोग वहां से निकलने के पहले डायरेक्टर भैया से बोल दिया, भैया हम लोग अभी जेम्स में नहीं रहेंगे, आपके साथ हम अलग सेवकाई शुरू करेंगे बोल करके हम लोग 2000 में वो फील्ड छोड़ दिया। उसके बाद मोतिहारी में रह करके बहुत कठिनाई उठाना पड़ा, क्योंकि खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा। ये छोटा वाला बेटा और मंझला वाला बेटा दोनों को किडनैप किया था। किडनैप वाला 5 लाख रुपया मांग रहा, कहाँ जाएंगे, बच्चा पैसा नहीं देगा तो इन लोग को मार देगा। प्रभु को दया है, उन लोगों को बचाने वाला प्रभु है। प्रभु को मालूम है अपना लोगों को कैसे संभालना है। परमेश्वर उन लोगों को संभाला, दुष्टों का हाथों से बचाया। वो बच्चों जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल का 2 बच्चा और एक होटल वाला का बच्चा भी थे, वो बच्चों के साथ इन लोग आने जाने के कारण, रिक्शा से आने जाने के कारण होटल वाले इन लोग को पहचानते थे, इसलिए हमारे बच्चों को बचा लिया उन्होंने। वो अपने पूछे बच्चे रात में यहाँ क्यों, तो बोला फलाना व्यक्ति हम लोग को लेकर आया था अंकल, इसलिए। तो कौन है पूछा, तो बोला वो तो बाथरूम के लिए गया, आया तो उनसे देखा था वो, तो बोला तुम लोग चलो अंदर बोल के उन लोग को होटल का अंदर में छिपा दिया। वो अपना साइकिल भी हटा दिया उधर से। वो आकर के देखा तो बच्चा को नहीं देखा। वो चारों पट्टी खोजने लगा, उसके बाद नहीं मिला तो वो व्यक्ति वापस चले गया। उसके बाद वो बच्चा उनका घर में रहा। दूसरा दिन हम लोग उस समय दिल्ली में एक मीटिंग में गए हुए थे, उधर से वापस आए, उसी समय की बात है। हम लोग जैसे आए तब लोग बोलने लगा आपका बच्चा दोनों को किडनैप किया है, 5 लाख रुपया उसका मांगे, जब तक नहीं देगा बच्चा दोनों को मार देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया। और दूसरा दिन हम लोग खोजते खोजते स्कूल में गया, तो बोला कल तो स्कूल आए थे, उसके बाद का बात नहीं मालूम है बोला। और उसके बाद हम लोग मोतिहारी में जो रेलवे स्टेशन में गया होटल के पास, और तो होटल के पास जाकर खड़े थे। उस समय में होटल वाला बोल दिया आप क्यों इतना घबरा कर खड़े हैं, आपका दोनों बच्चा सुरक्षित है, बच्चा मेरे पास है बोल दिया। मेरा बच्चा दोनों सुरक्षित था हॉस्टल होटल में जा करके देखे बच्चों को, तो होटल वाला बोल दिया आप बच्चों को अपना घर में नहीं ले जाना है, ले जाएगा तो बच्चों को काट देगा, फिर पकड़ के ले जाएगा, इसलिए दूसरे कहीं जगह छिपा दीजिए, नहीं तो स्कूल में ले जाकर छोड़ दीजिए बोला। हम लोग बच्चा को लेकर, मेरी बहन उस समय मोतिहारी में एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसी के पास छोड़ करके हम लोग सिवान नाम में जगह में गया बच्चों को हॉस्टल में डालने का बातचीत करने के लिए। वहां जाकर बातचीत करके हम लोग आया। दूसरा दिन में लेकर नहीं जा पाए बच्चों को, रात में लेकर वहां पर पहुंचा करके हम लोग वापस आया। इस बीच में बच्चों का
जीवन में कई तरह की परेशानी होने लगा। 2 बच्चे डेहरियों में पढ़ते थे, उन लोग को भी फीस देने में कम होने के कारण उन लोग का भी पढ़ाई में बाधा पड़ा। फिर किसी तरह बच्चों को पढ़ाई को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरा पढ़ाई बड़े वाला दोनों का होने के बाद उन लोग भी वापस घर पर चले आया। आने के बाद गर्मी छुट्टी में आए तो खाने पीने का इतना दिक्कत हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं है। जो पैसा मिल रहा है 2 जगह में फीस देने के कारण बाकी पैसा नहीं बचता था, क्योंकि भूखे प्यासे कई दिन हम लोग भूखे प्यासे रात में सो जाते थे। क्या हम लोग दोनों अकेले हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आने के बाद और दिक्कत होने लगा। और तब मैं बोला तो जो भी हो जैसा भी हो उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे बोला। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। मैंने एक दिन सुबह भी रोटी बनाया, दोपहर में भी रोटी खिलाया, रात में भी रोटी खिलाया। तब मेरा छोटा वाला बेटा बोलने लगे, मम्मी कितना दिन रोटी खिलाते रहेंगे, थोड़ा चावल नहीं खिला पाएगी? हम लोग को तो चावल खाने का मन कर रहा। बच्चा चारों बोलने लगा। मैं बोला देखो बेटा अभी तो पैसा नहीं है, इसलिए जो है वो मेरे लिए आज प्रभु जो दिया है वो एक बहुत काफी है बोल करके उन लोगों को समझाया। उसके बाद मैंने बोला ठीक है मम्मी अभी आएंगे। एक लड़की सिलाई सीखे थे, उसके पास कुछ पैसा बाकी था, उसी को लेने के लिए गए। तो अब उन्होंने बोला हमारे पास अभी पैसा नहीं है आंटी, कुछ चावल और कुछ सामान हम भेजवा देंगे अपने भाई के हाथ में, उसी को आप ले जाइए बोला। मैं बोला कुछ भी हो आप भेजवा दीजिए बोल करके हम वापस चले आए तो खाली हाथ आए तो मेरा बेटा बोलने लगा मम्मी गए तो भी कुछ नहीं मिला है, आज भी भूखे रहना पड़ेगा। मैं बोला बेटा भूखे नहीं रहना पड़ेगा, प्रभु हमें अच्छा भोजन देगा, प्रार्थना करो बोल करके हम उनको बोल करके मैं बाहर बैठे हुए थे। पर मैं फिर से वहां बैठ करके प्रार्थना किया, प्रभु कितना दिन से बच्चों से एक एक बात बोल करके हम छोड़ देते हैं, कब मैं उन लोग को भरपेट भोजन खिलाएंगे बोल करके बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय में ये बच्चा जो पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे उस प्रिंसिपल का भाई कैंसर का बीमारी से दिल्ली से वापस आया था। उसके लिए हम लोग फास्टिंग रह करके प्रार्थना करते रहते थे। वो परमेश्वर उसको छुआ, उसको चंगा किया। फिर दोबारा वो दिल्ली गया जांच कराने के लिए। वहां गए तो डॉक्टर पूछा आपको कौन सा दवा आप कहाँ से किया, आपका शरीर में बीमारी है नहीं है, वो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, अभी आप आजादी से जाइए, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है बोल करके उनको वापस भेज दिया। वो वापस चले आया। उसके बाद उसी दिन उसका दूसरा दिन हम लोग को उन्हीं का घर में प्रार्थना के लिए बुलाया। 2-3 दिन से मेरा बच्चा खाने के लिए तरस रहे थे। उस दिन उनका घर में गया, भरपेट खाना खिलाया, जो बिरयानी उन लोग अपने जीवन में कभी खाए नहीं होंगे उसी तरह से बना करके उन लोग खिला पिलाया और फल वगैरह देकर भेजा। बाकी जो खाना बचे थे वो भी टिफिन में करके देकर भेजा। यहाँ रहने से कोई खाने वाला नहीं, हम लोग बूढ़े लोग हैं, वो लोग उतना नहीं खाएंगे बोल करके बच्चों को खिला दो बोल करके देकर भेजा। दूसरा दिन भी बच्चा मेरा आराम से खाया। और उसके बाद भी हम लोग का जीवन में बहुत दिक्कत चल रहा था। 4 सिलेंडर है, 2 तो बड़ा वाला 2 तो छोटा वाला। छोटा वाला एक में लाइट फिट किया हुआ है और बाकी तीनों खाली पड़ा हुआ है, उसको भी भराने के लिए पैसा नहीं है, इसी कारण वो तीनों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। लाइट वाला में थोड़ा सा है, रात में बिजली वहां नहीं है इसलिए हम लोग को वही लाइट जला करके रहना पड़ता था। तब मैंने बोला वो एक दिन रात में मेरा हस्बैंड से मैं बोला अच्छा एक काम करो हम लोग तो जो आम का बगीचा में रहता है रात में जा करके थोड़ा आम का पत्ता बटोर कर ला कर रख देंगे और उसके अनुसार उसी को डाल करके खाना बना कर बच्चों को खिलाएंगे बोला। तो बच्चा सब सो गया था। उस समय हम लोग दोनों 2-3 तो बोरा लेकर के आम का बगीचा में जा करके, डर भी है गर्मी का टाइम है क्योंकि उसका अंदर में सांप वगैरह पड़े रहेगा तो पता नहीं चलता है, इसीलिए डर भी है। झाड़ू से धीरे धीरे बटोर बटोर करके 3-4 बोरा भर दिया, उसको ले आ करके किचन का साइड में रखा, उसी को जला जला करके जिस लड़की का घर से जो चावल ला कर दिया, जो सब्जी ला कर दिया, दूसरा दिन
खाना बना के बच्चों को खिलाया। इसी तरह मोतिहारी में जिंदगी गुजारे। उसके बाद स्कूल गए, स्कूल खुला, बच्चों को स्कूल में भेज दिया। और 2001 में हम लोग मोतिहारी से छोड़ करके अपना सेवकाई शुरू करेंगे बोल करके हम लोग छपरा नाम का जगह में आया। वहीं पर आकर के हम लोग सेवकाई शुरू किया। उस समय में हम लोग के पास एक भी पैसा नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, कैसे जिंदगी जिएंगे ये भी नहीं मालूम। एक तरह से हम लोग सब कुछ छोड़ करके चले आया। केवल 4 बच्चा है, हम लोग दोनों प्राणी है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, छपरा में आया, वहां का लोग हम लोग का साथ दिया, हम लोग के रहने का घर दिलाया, वो भी किराए पर। किराया 6 महीना जो आदमी हम लोग को घर दिया उन्होंने किराया दे दिया। बोला भैया आपके हाथ में जब होगा तब दे देना बोल करके हम लोग को किराए पर घर दिलाया। 6 महीना रहने के बाद कुछ कुछ पैसा मैंने जो बैठकर सिलाई वगैरह करते थे, सिखाते थे, उसी का जो फीस मिलते थे उसी से काम चलाते थे। फिर कोई कोई जब चर्च में आते थे, जो प्रेयर के लिए आते थे, लोग कुछ कुछ देते जाते थे, उसी से अपना काम चला रहे थे। ऐसा करके 2005 तक कोई तकलीफ बिना हम लोग आगे बढ़ा। उस बीच में हम पटना में जो अनपढ़ लड़की लोगों को कहानी के द्वारा बाइबल का क्लास लेने के लिए हम एक अंकल के ऑफिस में आते थे। वहीं से वापस जाते समय में उन्होंने कुछ पैसा हमको देते थे, उसी को भी ले करके हम लोग आगे किराए के लिए भी सब देने लगा। ऐसे करके छपरा में 2005 तक अच्छा से रहा। 2005 में मैंने जैसे क्लास लेने के लिए पटना में आया, ये 2 हफ्ता का क्लास था। क्लास के बाद मैंने जैसे वापस घर गया, उस समय देखा मेरा हस्बैंड का दोनों आंख का रोशनी खत्म, पूरा अंधा हो गया। मैं सोचे क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला मेरा सिर में एक दर्द हुआ, उतना हमको याद है, और उसके बाद हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बोला। तो बड़े वाला बेटा साथ में था, वो बोला मम्मी सिर दर्द कर रहा बोल करके पापा गर्म पानी से मुंह धोया है बोला। वो गर्म पानी से धोने के कारण ऐसा हुआ है बोल करके बोलने लगा। तो मैं आने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया, आंख वाला डॉक्टर के पास। अब तो डॉक्टर बोल दिया वो पानी के कारण नहीं, आंख का रोशनी चला गया है, उसका आंख का जो नस है वो सूख गया है, उससे ब्लड सर्कुलेशन खत्म होने के कारण आंख का रोशनी चला गया है बोल करके बोलने लगा। मैं बहुत दुखी हो करके वहां से वापस चले आया। फिर भी मैं अंदर का दुख किसी को समझने नहीं दिया। मैं अपना दुख अपने ही अंदर में रह करके दिन प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते रहा। सेवकाई में जाने लगा, गांव में जाते थे, आते थे, सब कुछ करते रहा। जब भी मैं गांव में जाने के लिए बोलते तो बोले हमको भी लेकर चलो। मैं बोला कैसे लेकर जाएंगे, तुम जैसे जाओगी वैसे हमको भी लेकर चलो बोल के बोलते थे। हम रिक्शा बुला करके रिक्शा में बैठ करके हम लोग जाते थे, सेवकाई करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा करके हम लोग 2012 तक बहुत अच्छा से सेवकाई किया, खुशी से अपना प्रेयर वगैरह होते रहा। उस बीच में कोई परेशानी होते तो भी वो किसी को मालूम होने नहीं देते थे, ऐसा आगे बढ़ते गया। 2012 में जैसे गर्मी छुट्टी में हम लोग बोला बहुत दिन हो गया, 4-5 साल हो गया ना घर गए हुए, तो घर जाना है बोल करके हम लोग, बच्चों को भी छुट्टी मिला तो हम लोग वापस घर जा रहे थे। घर जाने के समय में घर गाड़ी में हम लोग चढ़ने के बाद ऐसे बैठ करके प्रार्थना करके हम लोग रात में सो गया। मैं कभी भी मेरा नींद टूट जाता है उस समय में उठ करके बैठ के प्रार्थना करने लगती है। तो मैं उठ करके बैठ के प्रार्थना करने के बाद बाइबल निकाल करके मैं भजन संहिता 34 को जब पढ़ रही थी, उस समय मेरा हस्बैंड हमसे उठ करके बोला बाइबल दो ना हम पढ़ लेंगे। मैं बोला आपको दिखते नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ रही है ना, आप सुन लीजिए। तो हमको बोला नहीं दे दो ना हम पढ़ लेते हैं ना।
मैं बोला आपका वचन सब याद है, फिर क्या है इतना। बोला तुमसे बोला है ना बाइबल दे दो, तो मैंने बाइबल दे दिया। उन्होंने अब वचन संहिता पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद वो बोला बच्चों को जगा दो। बच्चों को जगाए, बच्चे लोग चारों उठे बैठे, हम लोग चारों पांचों जन मिल करके प्रार्थना किया। और उसके बाद बच्चों को सबको गले लगा करके बोलने लगा, बेटा मेरा आंख में रोशनी आया, तुम लोग का चेहरा सब हम देख रहा है। 7 साल के बाद आज मैं तुम लोग का चेहरा देख रहा। मेरे बच्चे सब कितने बड़े हो गए हमको मालूम नहीं था, अभी हमको मालूम है मेरे बच्चे सब कितना बड़े हो गया है। मम्मी का चेहरा देखे हुए कितना साल हो गया बोल करके बोलने लगा। हम लोग बहुत खुशी हो गया, बहुत परमेश्वर का धन्यवाद दिया। उसके बाद हम लोग घर जाके एक रात में उतरे, दूसरा दिन सुबह बिफे को रात में हम लोग उतरे। शुक्रवार को सुबह सबसे बड़े वाला भैया का पत्नी खाना और नाश्ता वगैरह बना करके दिया। वो सब हम लोग खा करके बैठ करके बात कर रहे थे। हम लोग इधर से जाने के बाद, बिहार से वहां जाने के बाद, यहाँ का बात लोग पूछते थे, वहां कैसे रहते थे, वहां का लोग कैसा है, वहां का खाना पीना कैसा है, वहां कैसे तुम लोग रहते हैं, ये सब बात लोग पूछते रहते थे, उन लोग को समझाते रहते थे। उसी बीच में अचानक मैं बोलने लगा, हमको बेचैनी जैसा रहेगा, हमको पानी चाहिए बोला। पानी मैंने दे दिया, पानी पी लिया, तो बोला हमको लेटना है। वो तो लेट लेट गया। उसके बाद भैया पूछने लगा क्या हुआ है। मैं बोला पता नहीं है, अचानक बेचैनी जैसा लग रहा। बोला लेटना है, बोला लेट गया। तो वो बोल पर तुरंत गाड़ी बुला करके हॉस्पिटल में ले गया। हम लोग को मालूम नहीं था क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर का दरवाजा के पास गाड़ी ले जाकर रुका करके गाड़ी से उतार दिए, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे, दोनों पैर तलमलाने लगा। तो मेरा बेटा दोनों साथ में थे, वो लोग पकड़ लिया। और घर का और भी लोग थे, लोग सब मिलकर पकड़ लिया। तब तक एक नर्स देख लिया, उन्होंने जाकर स्ट्रक्चर ले आया, उसी में लेटाया। उसके बाद बोला चलिए अंदर डॉक्टर के पास ले जाएंगे बोल के। और लेटने के बाद सीधा लेटे हुए थे, वो तो करवट हो करके रास्ता में। और घर में जो पानी पिया था वो पानी उल्टी हो गया। उसके बाद ऊपर में एक श्वास खींच लिया, उतना में प्राण चला गया, हम लोग को मालूम नहीं था। मैं वहां पर बहुत दुखी होकर के रोने लगा। तब डॉक्टर बोल दिया अंदर ले आइए देख लेते। अंदर में ले गया तो डॉक्टर पहले चेक करने के बाद बोल दिया ये तो अटैक आ गया था, साइलेंट अटैक था, इसलिए आप लोग को मालूम नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है बोल करके। 1 घंटा वहां बैठाने के बाद वही डॉक्टर खुद बोलने लगा नहीं तो जहर खाया है, जहर के चलते उसका अंदर जहर पहुंच गया, इसलिए उसका मृत्यु जल्दी हुआ है बोल करके शरीर को पोस्टमार्टम करना है बोल करके बहुत परेशान कर दिया। मेरा बेटा लोग दोनों बोला नहीं मेरा पापा जहर नहीं खाए, हम लोग बिहार से कल आया है, आज सुबह में बैठ करके हम लोग के साथ नाश्ता पानी किया है, फिर क्यों मेरा पापा जहर खाएंगे, ऐसा नहीं है। आप तो खुद बोल दिया है अटैक आया है, फिर आप क्यों बोलते हैं जहर खाया है। मेरा पापा को पोस्टमार्टम नहीं करना है बोल करके बहुत बोलने लगा। और उसके बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तब ये मेरा हस्बैंड का पापा का बड़े भाई का बेटा पुलिस था, उसको वो फोन करके बुलाया। वो आए, बातचीत करने लगा। उसके बाद बोल दिया ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई ऐसा करेंगे नहीं, वो तो कई सालों से बिहार में प्रभु की सेवा कर रहा है, इसलिए वो ऐसा करेंगे नहीं, छोड़ दीजिए बोल करके हम लोग मोर्चरी में रह करके वापस चले आए। तो मेरे घर में बड़ी वाली मेरी बेटी और छोटा वाला बेटा घर में था। हम लोग आपस आए तो पूछने लगा मम्मी पापा कहाँ है, पापा का कहाँ छोड़ के आए। तो बड़े वाला बेटा बोलने लगा पापा का ആൻറ്റി तबीयत പ്രൈസ് खराब है ലോർഡ് ना। ആൻറ്റി तो हाँ डॉक्टर जहर खाया എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ मेरा बेटा बोला जहर नहीं खाएगा അവിടെ തൊട്ട് ആൻറ്റി हाँ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ हाँ കാരണം നെറ്റ്വർക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കേട്ടോ ഓ അത് ശരി സാരമില്ല ഭാഷ പറയാം। उधर से डॉक्टर बोल दिया तो जहर खाया है इसलिए इसका मृत्यु इतना जल्दी हुआ है बोल करके बहुत परेशान करने लगा, पोस्टमार्टम करना है बोलने लगा। तो मेरा बेटा दोनों बोला नहीं मेरा पापा को पोस्टमार्टम नहीं करना है, मेरा पापा जहर नहीं खाया है, हम लोग कल आए हैं बिहार से। सुबह उठ करके हम लोग के साथ बैठ करके नाश्ता किया है, तब जा करके हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे। उस बीच में पापा को बेचैनी बढ़ गया, तब आपके पास लेकर आया है।
आप खुद बोल दिया हार्ट अटैक है, फिर क्यों बोल रहा है जहर खाया है? तो ऐसा करके बाती होने लगा, बात बढ़ने लगा। तब जा करके उनका बड़े पापा का बेटा को बुला करके, वो पुलिस में था, उनको बुलाए, वो आए, बातचीत करके डेड बॉडी को फिर मोर्चरी में रख करके आए। घर पर आए तो मेरा बेटा और बेटी पूछने लगे, मम्मी पापा कहाँ है? पापा का तो बड़े वाला बेटा बोलने लगा, नहीं दीदी, पापा का तबीयत खराब है इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करके आए, हम लोग को फिर शाम को जाना है बोल करके उन लोग को बोल कर समझा करके बैठा दिया। मैंने छुप छुप करके बच्चों को बिना देखे मैं इधर उधर घूम फिर कर मैं रोते रहा। तो सब कोई हमको बोलने लगा, इतना रोएगी, बीमार पड़ जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा, आपको कुछ हो जाएगा। तो ऐसा बोल के बोलने लगा। तो उस समय तो पूरा जुलाई महीना का समय में पूरा बरसात का टाइम, पूरा पानी बरस रहा है। तो भैया बोलने लगा 2 दिन के बाद, शनिवार तो कल एक दिन है, संडे को तो डेड बॉडी दफनाना है, पानी सब बरस रहा है, कैसे करेगा, क्या होगा, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, गड्ढा भी खोदने में दिक्कत हो जाएगा बोल करके बोलने लगा। तो मैं मन में प्रार्थना किया, प्रभु इतना दिन प्रभु आपकी सेवा बिहार में लोगों के बीच में किया, यहीं पर आकर के और लोगों के बीच में एक निंदा की पात्र बनने के लिए और समय नहीं देना प्रभु, आप उनको इज्जत को बचाना है बोल करके मैं बैठ कर प्रार्थना करने लगा। तो मैं प्रार्थना करके बड़े इन सबसे बड़े वाला भैया से बोला, भैया कल शनिवार है, हो सकता कल पूरा पानी बरसेगा, कोई बात नहीं, संडे का दिन उसका डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर के घर पर लेके आएंगे, और जब तक उसका डेड बॉडी दफनाएंगे नहीं तब तक पानी नहीं बरसेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी लोग आते हैं वो लोग छाता लेकर आकर के खड़े रहना पड़ेगा, ऐसे बोले। तब हमारा भैया हमको बोलने लगा, तुम्हारा इतना विश्वास है, ऐसा थोड़ी होगा, पानी तो बरसेगा ना। मैं बोला, पानी नहीं बरसेगा भैया, आप विश्वास रखिए, मैं बोल रही हूँ, मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनने वाला, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर, उनकी सेवा हम लोग इतना दिन किया है, वो हमें लज्जित होने नहीं देंगे, लोगों का सामने हमें लज्जित होने का कारण नहीं बनेगा बोल करके हिम्मत के साथ मैंने वहां बोला। परमेश्वर वैसा ही किया। संडे का दिन इन लोग यहाँ से हॉस्पिटल में गया, डेड बॉडी लेकर के घर पर ले आया, घर पर ले आकर के लगभग 4 घंटा लोगों को देखने के लिए रखना पड़ा। उसके बाद लगभग 3 बजे तक डेड बॉडी लेकर के चर्च का उधर गया दफनाने के लिए। वहां पर भी लोगों को खड़े होकर छत्ता का पकड़ के खड़े होने पड़ा। उसके बाद डेड बॉडी सब दफना करके हम लोग वापस घर पर आया। उस समय भैया हमको हमारे हाथ पकड़ करके बोलने लगे, तुम्हारा बातों को मैंने बहुत विश्वास किया, मैं कभी नहीं सोचे थे परमेश्वर हमारे साथ वैसा करेगा। इतना दिन से पानी पड़ रहे थे, आज एक दिन पूरा पानी नहीं पड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैंने बोला, भैया यही बात है, लोगों का बीच में हम लोग बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सुनाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना का उत्तर है आज आपके सामने आप देखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, जितने रिश्तेदार लोग सब आए थे सब कोई चले गया। उसके बाद रात में 8 बजे से जो पानी पड़ना शुरू किया, वो पानी 3 दिन लगातार पानी पड़ते गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन मैंने घुटना में हो करके शनिवार का दिन रात भर मैंने सोया नहीं, रात भर परमेश्वर का सामने घुटना टेक प्रार्थना करते रहा, प्रभु हमें लज्जित होने नहीं देना, प्रभु हमें लज्जित होने नहीं देना, हम आपका नाम बदनाम नहीं होना बोल करके प्रार्थना करते रहा। उस प्रार्थना को प्रभु ने सुना, उसका उत्तर प्रभु दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। उसके बाद हम लोग वहां से अक्टूबर 15 तारीख के बाद वहां से वापस बिहार के लिए आने वाले थे। उस समय में घर का लोग सब बोलने लगा, अभी क्यों बिहार जाओगी, बिहार में अभी कौन है, इस बच्चों को लेकर तुम वहां अकेले जाके क्या करोगी। मैंने मेरे घर में सबके सामने खड़े होके यही एक शब्द बोला, मेरा पति ने जो काम बाकी रख कर के गए उस काम को मुझे पूरा करना है। मैं और मेरा बच्चा
मिल करके उस काम को, उस सेवकाई को पूरा करेंगे। उसी के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, उस बलवाहट को पूरा करना है। हम वापस जाएंगे ही बोल करके हम लोग अक्टूबर 15 तारीख को बच्चों को लेकर के वहां से भी बिहार वापस आया। बिहार में वापस आने के समय में बड़ी वाली बेटी की पढ़ाई पूरा हुआ, बाकी तीनों का पढ़ाई बाकी है। तीनों को पढ़ाना है, आगे के लिए क्या करेंगे हमारे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हम बिल्कुल अंधेरे में हो गया, ऐसा हालत में थे। फिर भी मैंने वहां पर आकर के प्रार्थना किया। मेरे बेटी को स्कूल में काम पकड़ लिया, तो उस काम के बीच में वो स्कूल का प्रिंसिपल पूछा मम्मी का, मम्मी घर में ही है। तो उन्होंने बोला मम्मी को अकेले बैठने मत दीजिए, स्कूल में ले आओ, कम से कम मम्मी नर्सरी के बच्चों को नहीं तो एलकेजी यूकेजी के बच्चों को क्लास लेंगे, मम्मी का मन में भी अच्छा रहेगा। घर में अकेले बैठेगी तो कई बातों को सोच करके बीमार पड़ जाएगी बोल करके हमको भी वही स्कूल में काम करने के लिए लेकर गया। परमेश्वर का धन्यवाद, वही स्कूल में काम करके मैं अपना तीनों बच्चों का पढ़ाई पूरा कराया। उसके बाद परमेश्वर हमारे साथ दिया। 2013 में मैंने ये स्कूल में जहाँ काम करते थे उसी स्कूल में बड़े क्लास में पढ़ाने वाला, मेरी बेटी के साथ पढ़ाने वाली एक टीचर का भाई बीमार पड़ गया था। वो बैंगलोर में पढ़ते थे, अच्छा पढ़े लिखने वाला लड़का था। उसका साथी वाला लोग कुछ खाने पीने में खिलाया, उसका बुद्धि मार दिया। वो घर पर आके गूंगा जैसा बैठते रहता है, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। इसी बीच में वो हमसे बातचीत किया, आंटी ऐसे ऐसे बात है, उसके लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए। मैं बोला बेटा जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो एक दिन लेके आने के लिए बोला, एक दिन संडे उन लोग को उनको लेकर आया। आते ही परमेश्वर हमसे बताया उसके लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने में कुछ दिया है, प्रार्थना के साथ वो ठीक हो जाएगा। तो बोला 3 दिन टाइम हमको दीजिए, फास्टिंग रह करके प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना करेंगे बोल करके भेज दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्कूल का काम भी करते थे, फास्टिंग भी रहती थी, प्रार्थना भी करते रहते थे लगातार। शुक्रवार को, शनिवार को, संडे को 3 दिन छुट्टी मैंने ले लिया। 3 दिन उन लोग के लिए प्रार्थना किया, संडे का दिन उन लोग लेकर आया, उसके लिए प्रेयर किया। परमेश्वर उसको छुटकारा दिया, पहले से जैसा बोलने लगा, हंसने लगा। और फिर पढ़ाई के लिए वो बोला हम अभी बैंगलोर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, यहीं पर बैठ कर पढ़ेंगे बोल करके वो अपना घर में ही रह करके अपना पढ़ाई पूरा शुरू किया। फिर पढ़ने लगा, सब कुछ उनका परिवार में बहुत खुशी होने लगा। उसी परिवार फिर पूरा परिवार परमेश्वर का ग्रहण किया। छपरा में ऐसे हम लोग का प्रेयर चलते रहा चलते रहा। 2014 में बड़े वाला जो बेटा हमें बड़ा वाला का शादी कराया, क्योंकि उस बीच में मेरा तबीयत काफी खराब हो गया। मुझे मालूम नहीं था मुझे शुगर हुआ है। फिर मेरे पीठ में एक छोटा सा घाव हो गया, वो भीतरे भीतर पकने लगा, दर्द के मारे परेशान। अब तो डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर बोल दिया आपका शुगर चेक कराना पड़ेगा तब भी देखेंगे। शुगर चेक कर दिए तो 400 है मेरा शुगर। मुझे तो मालूम ही नहीं था। उसी शुगर के कारण घाव अंदर ही अंदर पक गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो शुगर डाउन होने के लिए दवा दिया। और उसके बाद जल्दी से जल्दी उसी दिन शाम को मुझे लगभग 4 बजे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। 8 बजे तक हमारा ऑपरेशन चलते रहा। लगभग हम लोग का एक ये हाथ पूरा वो घाव का अंदर चले जाते थे, उतना गड्ढा हो गया था। डॉक्टर बोल दिया आप तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपका हड्डी में नहीं पकड़ा है। हड्डी में पकड़ लेते तो पूरा आपका शरीर बर्बाद हो जाता है। आपका ना उठने में बनेगा, ना बैठने में बनेगा, ना चलने फिरने में। तो आपका ऊपर वाला का दया है, आपका केवल मांस में ही है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है। दुखने में सुखने में थोड़ा समय लगेगा बोल करके बोलने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां पर वही घाव को ऑपरेशन करके उसको पूरा सूखने तक फिर वहां रहना पड़ा। और उसके बाद 2014 नवंबर में बड़े वाला बेटा का शादी कराया। शादी करके फिर हम लोग वही छपरा से हम लोग वापस पटना में आ गया, क्योंकि उसका
पापा का मरने के बाद वो चपरा में ज्यादा दिन नहीं रह पाए, क्योंकि वहां पर हम लोग को थोड़ा पैसा कर्जा इधर उधर होने लगा। इसलिए बाबू बेटा बोलने लगा मम्मी यहीं पर नहीं रहेंगे, जो पैसा कर्जा है हम लोग दे देते हैं, उसके बाद पटना में चले जाएंगे बोल करके पटना में आया है। 2014 से हम लोग पटना में है। पटना में आकर के सेवकाई शुरू किया और सेवकाई करते रहा। बच्चे लोग भी अपना हाफ टाइम स्कूल में काम करने लगा और उसके अनुसार हम लोग को ज्यादा परेशानी बिना आगे बढ़ रहे थे। ऐसा करके 2014 में बड़े वाला का शादी हो गया। 15 में बेटी का शादी करा दिया। बेटी का शादी के समय में मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। केवल लड़का का घर से हम लोग जाकर वापस आए तो केवल 50 रुपया मेरा हाथ में था। वो 50 रुपया हाथ में लेकर के मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु एक बेटी का शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे प्रभु, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बोल करके प्रार्थना किया। तो बेटी और हम दोनों मिल करके यही प्लान बनाया, बेटी हम लोग 21 दिन उपवास करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, तब जा करके हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे बोल करके हम लोग प्रार्थना शुरू किए। बेटी सुबह स्कूल चले जाएंगे, 4 बजे आने के बाद हम लोग मेरे साथ बैठ करके वो प्रार्थना करती थी। ऐसा करके 21 दिन का प्रार्थना पूरा किया। जिस दिन उस हमारा प्रार्थना पूरा किया उसी दिन एक आदमी आकर के दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो हम कभी देखे नहीं है उस आदमी को। तो उन्होंने पूछा आपका नाम है सुसन जॉर्ज? मैं बोला हाँ मेरा ही नाम है। क्या बात है? 4 दिन से कोई आकर के हमसे बोल रहा है आपसे जाकर मिलो, आपसे जाकर मिलो, मिलने के समय में काली हाथ नहीं जाना है बोल करके हमारा अंदर में कोई बोल रहा है। इसलिए कई दिन से हम आपका घर खोज रहा, नहीं पता चला, आज इस रास्ता से आए तो देखेंगे यही है, ये ना है पूछने के लिए आया है, तब आपसे भेंट हुआ है बोल करके बातचीत किया। मैंने उसको बैठाया, उसको बेटी से बोला चाय नाश्ता बनाओ, दे दो उसको। चाय नाश्ता बना कर दिया, उन्होंने पी लिया। उसके बाद जाने के पहले लिफाफा लेकर मेरा हाथ में दिया, उसको मैंने हाथ में लिया, प्रार्थना किया, उसके लिए भी प्रार्थना करके उनको भेजा। मैं बोला आपका एड्रेस आप हमको दे दीजिए। बोला अब मेरा एड्रेस आपको मैं बाद में देंगे बोल करके उन्होंने चले गया। उसके बाद मेरा बेटी का शादी हो गया। इतना दिन हो गया आज तक वो साथ में से हमारा बेट नहीं है। वो कहाँ का व्यक्ति था, कौन था, हमको मालूम है नहीं है। और उसके बाद वो चले जाने के बाद वो लिफाफा खोल करके देखे तो उसमें 10,000 रुपया था। उस पैसा को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दे करके उसका शादी के लिए उसको रख दिया। और उसके बाद कार्ड छपाया, कार्ड के लिए पैसा दिया, कार्ड बांटने के लिए गया, हर जगह में सब कुछ किया। जिस चपरा में जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, जिसका भाई के लिए प्रार्थना किए थे, उन लोग को भी कार्ड भेज दिया। भेजे नहीं है, ले जा करके दे दिया। तब बोल दिया शादी का 2 दिन पहले आप मेरे पास आइएगा। मैं बोला हम 2 दिन पहले नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमको फलाना डेट में लड़की को लेकर कर्नाटक जाना है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे बोल करके बोलने लगा। तब उन्होंने बोला ठीक है आज रात भर आप रुकिए हमारे साथ। मैं बोला वो बात तो सही है, रात भर रुकेंगे, सुबह हम चले जाएंगे। बोला हमको उनका घर में बैठा करके मम्मी और उनका पापा वही टीचर तीनों मिल करके उन लोग बाजार गया। एक बहुत बड़ा सूटकेस खरीदा, उसमें मेरा बेटी के लिए जितना कपड़ा का जरूरत है सारे कपड़ा, साड़ी साया ब्लाउज है, और उसके साथ में साबुन सर्फ तेल कंघी ऐनक जो कुछ भी उसको जरूरत है सारे चीज है। 6 महीना के लिए साबुन सर्फ का जरूरत नहीं पड़ा उसको। उतना चीज सब खरीद करके उस पेटी में ला करके सवेरे हम आने के समय में वो पेटी निकाल कर मेरा हाथ में दिया। पेटी उठाए तो हमसे उठा नहीं पा रहा। उसका घर का लेबर को बोला इसको ले जा करके रिक्शा में बैठा करके आंटी को बस में बैठा कर आना है। वो ले आ करके हमको बस में बैठाया, पेटी उठाकर बस में रख दिया। पटना में आके उतर के कंडक्टर हमको उठा करके उतार कर दिया पेटी, रिक्शा में बैठा करके हमको भेजा घर में। हम घर में आकर के सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु ने हमारा प्रार्थना को सुना, हर एक बात में प्रभु हमें अगुवाई किया, मदद किया। मैंने अनजान लोगों के बीच में आया, अनजान लोगों ने मुझे मदद किया।
और प्रभु परमेश्वर हमारा बड़ा महान है। वो पेटी खोल करके देखे तो उसमें उनको जितना कपड़ा चाहिए सारे कपड़ा है। 10 रुपया दे करके एक रुमाल तक हमको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ा, उतना चीज परमेश्वर उनको दिया। उसका अलावा उसमें एक तो लिफाफा था, उस लिफाफा खोल कर देखे तो उसमें 50,000 रुपया भी था। उस 50,000 रुपये वैसा ही रख दिया। लड़का वाला का घर वाला का मांगता 50,000 रुपया, एक अंगूठी अंगूठी मैंने पहले ही खरीद लिया, और ये 50,000 रुपया ऐसा ही रख दिए थे। वहां पर ले जा करके उनको दे दिया। और आने जाने दे, पटना से कर्नाटका जाना, वहां जा करके लड़की का शादी करा करके हम लोग वहां से वापस पटना आया। आ करके जनवरी में उसका रिसेप्शन रखा। उसके लिए भी हमारा साथ हाथ में पैसा नहीं था। उस समय भी प्रार्थना किया। अनजान लोगों ने मेरे साथ मिल करके मेरा मदद किया। जो चीज का मेरा जरूरत था सब कुछ दूसरे दूसरे लोग मेरा घर में पहुंचा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। वो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन करके मेरा बेटी का शादी का समय से लेकर के रिसेप्शन का समय तक, उसको वापस भेजने तक का हर बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। 10 पैसा कर्जा बिना परमेश्वर हर काम को पूरा करके 10,000 रुपया मेरे हाथ में वापस परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ा। 2018-19 में सब कोविड का समय था, इसलिए कहीं आना जाना मुश्किल होने के चलते कहीं प्रेयर के लिए भी जा नहीं पाते थे, घर में भी बैठ करके प्रेयर करते थे। इस बीच में छोटा वाला बेटा का शादी के लिए भी बातचीत होने लगा। मैं बोला बेटा अभी कोविड है, कोविड के चलते शादी नहीं कर पाएंगे, 2020 खत्म होने तो उसके बाद हम लोग शादी कराएंगे बोला। और तो उनका लड़की वाला का घर वाला में भी करके घर से भी बातचीत किया। उन लोग भी बोला ठीक है 2021 में ही करेंगे बोल करके हम लोग डेट फिक्स करके छोड़ दिया। 2021 दिसंबर 4 तारीख को बेटा का शादी था। उसी दिन हम बेटा का शादी के समय में भी ऐसा ही, एक पैसा हाथ में नहीं था, कार्ड छपाया, सबको दे दिया, बांट दिया। शादी के लिए जो कुछ भी करना था सब कुछ इंतजाम परमेश्वर ने कर दिया। लगभग हम लोग का बुलाहट था, हम लोग 900 कार्ड छपाए थे, 850 कार्ड बांट दिया। बाकी जो लोगों को बोलना था मुंह से बोल दिया। पूरा मिला करके लगभग 950 लोग शादी में आया था। उसी लोगों को खिलाने पिलाने के लिए कोई चीज का कमी नहीं रहा। सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। डेकोरेशन से लेकर शादी से लेकर सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। बहुत खुशी से आनंद से बेटा का शादी हो गया। जो भी लोग आए सबको ही बोल रहे थे ऐसा एक शादी हम लोग कहीं नहीं देखे थे। जरूर लड़का का बाप नहीं है तो भी उसका मम्मी अकेले हो करके पूरा बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर उनको सहायता किया, मदद किया। ऐसा शादी हम लोग कहीं नहीं देखे। खाना पीना भी इतना सुंदर, इतना टेस्टी खाना था बोल करके सबको ही बोलने लगा। दोनों भाई लोग जहाँ काम करते थे वहीं से उन लोग भी परिवार के साथ आए शादी में। खुशी से शादी हो करके उन लोग वापस चले गया। उसके बाद दिसंबर 19 तारीख को मेरा बच्चा दोनों चर्च में आकर के क्रिसमस का प्रोग्राम करके वापस जाने के समय में दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। उधर से उन लोग उठ खड़े हो गया, स्कूल में फोन करके बोला स्कूल से गाड़ी आए। उन लोग को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए 1 किलोमीटर दूर गया, तब तक गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। और उसके बाद वो गाड़ी वही रुक करके दूसरा गाड़ी के लिए बातचीत किया। और उस समय स्कूल का प्रिंसिपल और उनका साला दोनों मिल करके दूसरा गाड़ी लेकर के आया। तब ड्राइवर बोल दिया इस गाड़ी को आप लोग बनवा कर लेके आइए, हम इनको बैठा करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे बोल करके बोला। तो वो लोग बोल दिया, प्रिंसिपल बोला छोड़ो हम लोग लेकर जाएंगे बोल करके गाड़ी में बैठा करके उन लोग को लेकर जाने के रास्ता में दूसरा आगे से एक ट्रक आकर के मार दिया मेरे वो गाड़ी में। उसी समय उसका डोर खोल करके जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो तो बाहर गिर गया। बाकी मेरा बच्चा दोनों पीछे बैठे हुए थे। उन लोग का सिर जाके लोहा में लड़ने के चलते उन लोग का सिर फट गया।
बड़ा वाला बेटा का सिर 2 टुकड़ा करके फट गया। पीछे मंझला वाला का बेटा का सिर पीछे से आगे घूम गया। सीरीति से मेरा बच्चों का मृत्यु हो चुका। ड्राइवर भी जो गाड़ी चलाते थे वो गाड़ी में फंस गया, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके निकालना पड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु मेरे दोनों बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। 2012 में मेरा पति को भी परमेश्वर के साथ बुला लिया। उसके बाद से मेरा जिंदगी बहुत कठिनाई के साथ हम जी रहे थे। 2023 में ऐसा बीमार पड़ा, बच्चों के बारे में सोच सोच करके मेरा शुगर बढ़ गया, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, मैं भी मरते मरते बच गया। परमेश्वर मुझे फिर से जिलाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां से मेरे बच्चों का डेड बॉडी रास्ता से लेके आने के समय में वहां से जो एम्बुलेंस में ले आया, वो भी रास्ता में उसका भी चक्का फ्रश हो गया। उसके बाद दूसरा गाड़ी से आए, वो भी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। दोनों गाड़ी आधा रास्ता में पड़ा हुआ है, डेड बॉडी गाड़ी में। फिर वहां से फोन आया, फिर यहाँ से पटना से एम्बुलेंस गया, तब जा करके डेड बॉडी पटना में पहुंचने में रात में 1:30 बजे रात में हॉस्पिटल में लेके आया, मोर्चरी में रह करके आए। 2020 में मरा वाला बॉडी 21 को रात में पहुंचा, और उसके बाद 23 को उन लोग का बॉडी दफनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। इतना दुख होने के बाद भी प्रभु मुझे गिरने नहीं दिया, खड़ा कर दिया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया। प्रभु अपना कृपा मेरे लिए काफी है बोल करके, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है बोल करके प्रभु मुझे संभाला। जैसे गाना है दुख की कटोरा प्रभु मुझे देने से भी खुशी से मैं उसको लेकर हालेलुया गाऊंगा। वही गाना हमेशा मेरा मन में गूंजते रहते थे, प्रभु मेरा दुख में भी आप जो कुछ भी मुझे देंगे, जो भी दुख की कटोरा कुछ भी हो, उसमें मैं चंचलता के साथ नहीं, धीरज के साथ उसको लेकर मैं धन्यवाद प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया गाएंगे बोल करके हम गाते रहते थे। आज भी कभी कभी अकेले बैठने में मन नहीं लगता तो ऐसे यही गाना कभी कभी बैठ करके गाते गाते मैं अपने आप में भूल जाता है, प्रभु से बातचीत करते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको ही हमसे पूछे थे आप इतना संघर्ष से कैसे गुजर गए, आपको इतना सहने का शक्ति कौन दिया, कहाँ से मिला। मैंने बोला मेरा नहीं है, मेरा प्रभु मुझे शक्ति दिया, मुझे सामर्थ दिया, उसी के चलते मैं आज भी जिंदा है, आज भी मैं खड़ी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में मेरा यही प्रार्थना है, प्रभु जब तक आप मेरा श्वास रखेंगे तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। मर मिटेंगे ये पटना में, ये बिहार में मर मिटने के लिए मेरा इच्छा है, वो ऐसा ही होने के लिए मैं प्रार्थना करते रहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे बातों को सुनने वाला हर एक भाई बहनों अपने जीवन में जो कुछ भी दुख मुसीबत आएंगे, अपना धीरज को कभी नहीं खोना है, अपना हिम्मत कभी नहीं हारना है, धीरज के साथ आगे बढ़ो। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें संभालने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। थैंक यू आंटी। बहुत अलग तरह का गवाही हम सुना। इस गवाही हमें ये बात याद दिला रहे जो मसीह यीशु के लिए जो सेवकाई करना कितना मुश्किल का बात है, कितना कीमत देना पड़ेगा। भारत का भिन्न भिन्न भाग में, ना दुनिया का हर कोने में यीशु का सेवा करने वाला हर परमेश्वर का बच्चों का, हर परमेश्वर का दासी दासों का जीवन का अनुभव लगभग यही है। बहुत कष्ट उठा के, बहुत संकट उठा के परमेश्वर का राज्य के लिए वो लोग सेवा कर रहे। आंटी के जीवन में बहुत चिन्ह और चमत्कारों देखा। 3 साल का बच्चा जब प्रार्थना किया, पास्टर जी जाके उठा। छोटा चमत्कार नहीं है, छोटा चमत्कार नहीं है। काफी लोग देखा ना आंटी, उस घटना को काफी लोग देखा।
बहुत लोग देखा। बहुत लोग देखा। लगभग कितना समय तक उस अवस्था में था? लगभग 12 घंटा। 12 घंटा, मतलब शरीर हाँ, ठंडा होके ऐसे ही ब- पड़ा था उधर। ऐसे ही पड़े रहा। मतलब लोग 12 घंटे पटना गया उधर से, जो अपना संस्था का लोगों को बुला के लेके आने के लिए, वहां जो। से और 4-4 8 घंटा लगता था। अच्छा, अच्छा। तो किसी मतलब अपना संस्था का लीडर्स को लेके आने के लिए कोई गया, जब वापस आया यही देख रहे और आदमी ये जो देख मरा रहे बोल के गए वो आदमी जिंदा घुट बैठा तो है। बैठे हुए। ये ये अपना क्या ना समझ से परे, सिर्फ परमेश्वर ऐसे काम कर सकते हैं। परमेश्वर के बच्चों, आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा कोई पास्टर प्रार्थना करके किया हुआ एक चमत्कार नहीं है, बड़े बड़े नाम वाला कोई किया एक चमत्कार नहीं है। एक छोटा बच्चा का मामूली, बहुत सिंपल प्रार्थना। इसलिए परमेश्वर का वचन में यीशु ने कहा हमें छोटा बच्चों का जैसे बनना है। बच्चा जब जैसे प्रार्थना किया वो मन से विश्वास किया, उसके दिल के अंदर बिल्कुल शंका नहीं है। हमें तो कभी नहीं, करेगा नहीं, एक मर्द शरीर मिलेगा, हम कभी प्रार्थना करेगा नहीं। हम सोचेगा इनको दफनाने का बारे में प्रोग्राम बनाएगा। लेकिन बच्चा का मन के अंदर जो विश्वास प्रभु ने पैदा किया, बच्चा ने उस विश्वास को उपयोग किया, परमेश्वर का अद्भुत काम उधर प्रकट हो गया। और उस जो घटना भी आंटी के जीवन में, जो आंटी वो सुसमाचार का सेवकाई के लिए दिया हुआ बहुत बड़ा मृत्यु कीमत है। वो वो मृत्यु के बाद 17 साल जिंदा रहा। आंटी, वो मृत्यु के बाद जी उठा है, उसके बाद 17 साल साथ रहा। पास्टर जी और 17 साल जिया। हाँ, उसके बाद परमेश्वर के पास गया। इसकिया राजा को प्रभु ने 15 साल बढ़ा के दिया, पास्टर जी और को प्रभु ने 17 साल बढ़ा के दिया। 17 साल बढ़ा कर दिया। और आंटी का 2 बेटों का मृत्यु के बारे में भी बताया। कभी कभी जीवन में ऐसे कुछ बातों में होते जो अभी हमें समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि उस घटना आप देख लीजिए, पहले स्कूटर में बाइक में एक्सीडेंट हो गया, और वो भी आराधना लीड करने के बाद में, वर्शिप लीड करने के बाद में आ रहे था। फिर उसके बाद में जो गाड़ी, वो लोग एक्सीडेंट के बाद में जिस गाड़ी में बैठा वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, और अगले गाड़ी में बैठा वो गाड़ी जाके एक्सीडेंट हो गया। फिर जब डेड बॉडी लेके आया, उस जो एम्बुलेंस भी खराब हो गया, फिर अगले एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, वो भी कुछ हो गया ना जी, हाँ, वो भी खराब हो गया। खराब हो गया, वो भी ब्रेक डाउन हो गया ब्रेक था। डाउन हो गया। आप समझ लीजिए ये उसके बाद पटना से एम्बुलेंस गया, तब लेके आए। ये सब क्या दिखाते हैं मालूम है? कितना बहुत बड़ा आत्मिक जंग, आत्मिक युद्ध हो रहा था। आदर्श मंडली में होने वाला बातों हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकता है। इसीलिए मसीह यीशु ने हमें कहा, हमें उनका सेना में भर्ती किया है। हम यीशु का सेवक, यीशु के बच्चों, एक युद्ध भूमि में खड़ा है। अपना लड़ाई, अपना युद्ध कोई मांस और लहू का विरुद्ध में नहीं है, कोई इंसान का विरुद्ध में नहीं है। इफिसियों 6वां अध्याय में लिखा है, अपना युद्ध जो आकाश मंडली में काम करने वाले अंधकार का सरदारों का, हाकिमों का विरुद्ध में, जो प्रभुदवों का विरुद्ध में अपना युद्ध होते, अंधकार का शक्तियों का विरुद्ध में। ये जो घटना आप देखेंगे तो पक्का है उसमें कोई अंधकार का शक्ति काम किया है। ये अंधकार की शक्ति लोग को लेकर गया था। मतलब सुसमाचार का सेवकाई के लिए अपने परमेश्वर के आप को बच्चों तेरे समर्पण कीमत किया। है। जैसे नवोमी का जीवन में हुआ, वैसा ही मेरा भी जीवन में हुआ। सही है आंटी जी, मैंने वही सोचा। नवोमी को उनकी पति और 2 बच्चों नष्ट हो गए, वैसे आंटी जी का भी जीवन में पति और 2 बेटों का मृत्यु। तो कहने का मतलब क्या ना, एक नवोमी का अनुभव का जैसे और जीवन में हो गया। पति चला गया, 2 बच्चों चला गया, तो सहायता करेगा हम जरूर। अभी छोटा वाला बेटा है, पापा का काम को पूरा कर रहा। वो भी एक वर्शिप लीडर है।
उसके अलावा जहाँ हम पर क्रूसेड होता है वहाँ हम पर चले जाते हैं गाने के लिए, बजाने के लिए। उसके बाद हम मैसेज देते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, सब कुछ वो भी कर रहा है। प्रभु उसको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता मदद हम करे। आप प्रार्थना लोग करेगा। प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए भी, उसका उसका परिवार के लिए। उसका परिवार परिवार अभी उसका वाइफ नर्स है, वो असनसोल नाम का जगह में आता है, बंगाल स्टेट में है। और ठीक है, महीना में जब छुट्टी मिलता है तो आती है जाती है। ठीक है, प्रोत्साहित करेगा आंटी जी। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपने जीवन में जो भी संघर्ष किया उसका पीछे एक कारण था, वो परमेश्वर के राज्य के लिए था। परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी योगदान हम करते, परमेश्वर कभी भी भूलने वाला नहीं है। Praise the परमेश्वर Lord. किसी के साथ में कर्जदार नहीं है। Yes. जरूर इधर और उधर दोनों जगह में हमें प्रतिफल मिलने वाला है। जब अपना प्रियजन को, जो हमसे पहले चला गया प्रियजन को, हम अपना अब्बा का घर में वापस मिलूंगा, तभी हम एक साथ आनंदित होने वाले। ये मसीह जीवन का सबसे बड़ा आशा। आशा है। अपना जीवन इधर खत्म होता नहीं है। प्रभु ने सहायता करेगा आंटी। अपना दर्शकों के लिए कृपा करके आंटी जी प्रार्थना कर दीजिए। जो लोग कुछ समस्या से गुजर रहे, ऐसे कुछ लोग होगा, आपने जैसे कहा वैसे कुछ जीवन का बहुत बड़ा परिस्थितियों से गुजर रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आते होगा उनका जीवन में क्या हो रही। वो कभी कुटकुटाएगा, कभी परमेश्वर का विरुद्ध में बात करेगा, लेकिन आंटी जी का लाइफ देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आंटी प्रभु को धन्यवाद दे रहे। जैसे आयुब ने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम की महिमा होकर के आंटी कह रहे। उस जो आंटी में हम देख रहे विश्वास, अपने दर्शकों के अंदर भी आने के लिए, कुछ भी होने दीजिए ना, सब कुछ नष्ट होने दीजिए ना, फिर भी हम यीशु को नहीं छोड़ने वाला है, हम उसको पीछा करने वाला है। जैसे उस अंग्रेजी गाना में हम गाते हैं, हाउ डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, Yes. यीशु के पीछे चलूंगा, ना लौटने वाला है, ना लौटने वाला है। दुनिया मुझसे कुछ भी लेने दीजिए, सब कुछ मुझसे चुरा के लेके जाने दीजिए, Amen. लेकिन मैं ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ऐसे ही एक विश्वास हर व्यक्ति के अंदर पैदा होने दीजिए। हम प्रार्थना करेगा साथ में। आंटी आप कृपा करके अपना दर्शकों के लिए छोटा सा एक प्रार्थना कर दीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे जीवित और उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम स्तुति और धन्यवाद के साथ इस रात के समय आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप कितना महान है, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अभी तक हमें संभाल के रखा प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए खड़ा किया राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इतना दुख होने से भी परमेश्वर आप हमें कभी गिरने नहीं दिया प्रभु, कभी टूटने नहीं दिया प्रभु। अपने धर्ममय दयाने हाथों से संभाल करके अभी तक रखा प्रभु, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद हो प्रभु। हमें सुनने वाला कई एक लोगों का जीवन में कई तरह की परेशानियां, कई तरह की दुख, कई तरह की बीमारियां, कई तरह की क्लेश के साथ जीने वाले लोग होंगे प्रभु। जीवन में तो आशीष दे प्रभु। इस गवाही के द्वारा हर एक जन का जीवन में बहुत बड़ी आशा को लाने के लिए तू सहायता कर प्रभु। टूटे दिलों को प्यारे प्रभु शक्ति और सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु। इसलिए टूटे हृदय वालों को आपका हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। जैसे आपका वचन में, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरा सहायता यहोवा की ओर से है प्रभु। आपके ऊपर उठाने वाला आंख कभी निश्चित होने नहीं देते हुए प्रभु। इसलिए हर एक लोगों को आपका हाथों में समर्पण करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। जो जिसका जीवन में जो कुछ भी दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, इन सारे बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करके प्रार्थना करते प्रभु। आप उन लोग को हिम्मत दीजिए, उन लोग को धीरज दीजिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु, विशेष करके इस अवसर को दिया हुआ प्रभु के दास और दासी को, उनका परिवारों को, उनका सेवकाई को, उनका ये टीवी प्रोग्राम को प्रभु आपका हाथों में अर्पण करते प्रभु। ऐसा ही कई एक लोग आकर के
गवाही देने के लिए लोगों को तू तैयार कर प्रभु। तेरे दास और दासी को तू अभिषेक किया, धन्यवाद देते प्रभु। उन लोग के द्वारा बहुत लोग आशीष पाने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आमेन आमेन आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीष सहारा और सहायता से जिंदगी का आखिरी क्षण तक हम सब के साथ में हमेशा होते रहेंगे। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू आंटी, इतना समय अपने साथ में आपने व्यक्त बिताया, आपका जीवन का अनुभव बताया। तो आपको बहुदाई की तरह से आशीषित करेगा। अपना तहे दिल से हम अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ। दर्शकों को भी हम धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। Have a wonderful time. God bless you. Thank you for watching. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you all.